आप लोग भी सिंस आपकी फर्स्ट क्लास है, तो हम Amazon का ये कोर्स है वर्चुअल असिस्टेंट का। इसके अंदर हम तीनों बिजनेस मॉडल्स कवर करेंगे। 3 बिजनेस मॉडल्स होते हैं Amazon के, प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। हम तीनों के तीनों इसके अंदर कवर करेंगे और कंप्लीट A to Z उसके अंदर जितनी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सीखेंगे। यहाँ से आपने यूके में कैसे कंपनी खोलनी है, यूएस में सेलर सेंट्रल अकाउंट, बैंक अकाउंट वगैरह तमाम चीजें इसके अंदर आएंगी। ठीक, अच्छा, अब सेलर सेंट्रल अकाउंट क्या होता है, और ये सारी मेहनत हमने सेलर सेंट्रल अकाउंट के लिए करनी है। मैं दोबारा आप लोगों को एक दफा खोल के दिखा देता हूँ सेलर सेंट्रल अकाउंट। ये जी Amazon का सेलर सेंट्रल अकाउंट है जिसके ऊपर हम सेलिंग करते हैं, और इधर से ही हमने हमारे प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। मिसाल के तौर पे जी, अगर ये प्रोडक्ट है कोई, तो इसको जाहिर सी बात है इसका ये टाइटल भी बनाना है, इसकी ये पिक्चर्स भी डालनी है, इसका ये बुलेट पॉइंट्स भी लिखने हैं, जितनी डिटेल्स हैं ये सारी हमने खुद बनानी है। तो ये कहाँ से पॉसिबल है? ये इस पोर्टल के थ्रू पॉसिबल है, सेलर सेंट्रल अकाउंट। इसका जो पहला रोल है वो ये है कि हम इसके अंदर प्रोडक्ट को ऐड करके ये तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर इसके अलावा इसके अंदर शिपमेंट को हम मैनेज करते हैं। हमने चाइना से सामान यूके या यूएस के अंदर मंगवाना है, वो कैसे करना है, वो सारे मामलात इस पोर्टल के थ्रू हो रहे होते हैं। शिपिंग लेबल्स निकलते हैं, FNSKUs निकलते हैं, और एडवर्टाइजिंग यहाँ से कंट्रोल हो रही होती है। आपने प्रोडक्ट्स को मी टू करना है होलसेल के लिए, ड्रॉप शिपिंग को आपने हैंडल करना है, ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी है, ऑर्डर मैनेजमेंट, तमाम चीजें इसी पोर्टल के थ्रू हो रही हैं। सही है, ये एक तरह से आपका बैकएंड वो हो गया है सिस्टम जिसके थ्रू आप ऑपरेशंस करेंगे अपने Amazon के, और मार्केटिंग को भी हैंडल करेंगे Amazon की। अब ये सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाने के लिए हमें बहुत से स्टेप्स जो हैं उसको तय करना पड़ता है। वन ऑफ देम इज कंपनी रजिस्ट्रेशन, कि आपने यूके या यूएसए के अंदर कंपनी खोलनी है एक। अगर हम यूके में कंपनी खोलते हैं तो उस कंपनी को कहा जाता है जी यूके में खोलते हैं तो उसको कहा जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LTD। और अगर हम यूएसए में खोलते हैं तो उसको LLC कहा जाता है। ठीक है। प्री रेक्विजिट टू सेलिंग ऑन Amazon क्या है? सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाना है हमने, और हमें इस सेलर सेंट्रल अकाउंट के लिए ही कंपनी वगैरह सारी चीजें चाहिए। सेलर सेंट्रल अकाउंट्स 2 तरह के होते हैं। बिफोर आई गेट इनटू द कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, सेलर सेंट्रल अकाउंट की टाइप्स आपको बता देता हूँ। 2 तरह के होते हैं, टेक्निकली स्पीकिंग 3 है, बट जो ब्रॉड टाइप्स हैं वो 2 हैं। एक इंडिविजुअल है और एक प्रोफेशनल सेलर सेंट्रल अकाउंट है। प्रोफेशनल सेलर सेंट्रल अकाउंट हमने असल में बनाना होता है, उसकी मंथली फीस Amazon आपसे चार्ज करता है $40। अगर यूएसए में खोलते हैं $40 पर मंथ आपसे उसकी सिर्फ फीस चार्ज करेगा, क्योंकि आप उसके थ्रू बेच रहे हैं, Amazon उसके चार्जेस लेगा आपसे। उसके अलावा अगर आप यूके में लॉन्च करते हैं सेलर सेंट्रल अकाउंट, तो वहां पे आपका वही, आप $40 का पाउंड में कर लें, शायद 25 या 24 पाउंड बनते हैं, वो आपका उधर उतने चार्ज होंगे। सही है। अब 2 इन अकाउंट्स में क्या फर्क है? एक इंडिविजुअल है और एक प्रोफेशनल है। नेम से ही पता चल रहा है, प्रोफेशनल अकाउंट जो है प्रोफेशनली सेलिंग के लिए होगा। इसके अंदर शायद हमें हमारी कंपनी का बताना पड़े। ये बिजनेस की सेलिंग के लिए, आप एज बिजनेस बेचेंगे अपने सामान को। यानी कि आपने यूके में या यूएस में कंपनी भी खोली हुई है, सारा आपका बैंक अकाउंट भी है वहां पे कंपनी के नाम पर, कंपनी का एक एड्रेस भी है जिसको बिजनेस एड्रेस कहा जाता है। ये तमाम चीजें आपने Amazon को बताई हुई है कि भाई ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे बिजनेस का नाम है, और मेरा बिजनेस Amazon के ऊपर बेच रहा है, मैं नहीं बेच रहा। दोनों चीजों में डिफरेंस है ना। आप कोई चीज इंडिविजुअली बेचते हैं, उसमें एक अलग वो फर्क है, और आपका बिजनेस कोई चीज बेचता है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट चीज है, उसका तरीकेकार ही डिफरेंट है। तो हमने एज बिजनेस बेचना है, एज इंडिविजुअल नहीं बेचना। दूसरी ऑप्शन जो सेलर सेंट्रल अकाउंट की है वो इंडिविजुअल है। इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ मंथ के 40 पीस बेच सकते हैं आप, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते। और हर पीस बेचने पे आपसे Amazon $0.99 एक्स्ट्रा चार्ज करता है। यानी कि बात तो वहीं आ गई कि $40 लग जाने आपके, लेकिन ड्रॉबैक इसका क्या है कि आप 40 पीसेस से ज्यादा नहीं बेच सकते।
प्रोफेशनल सेलर सेंट्रल अकाउंट में $40 में जितने मर्जी पीसेस आप बेचें, सही है। अच्छा, उसके अलावा और क्या क्या डिफरेंसेस है मैं आपको Amazon की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके दिखा देता हूँ। Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट, ये देखें जी, $39.99 अ मंथ प्लस सेलिंग फीस। सेलिंग फीस होती है इसके अलावा जितनी FBA फीस है, जिस तरह कल मैंने बताया था फुलफिलमेंट बाय Amazon की, Amazon एक फीस चार्ज करता है कस्टमर के घर तक डिलीवर करवाने की, स्टोरेज कॉस्ट, वेयर हाउस में रखने की, इस तरह की चीजें वो प्लस है। ये एक कांस्टेंट चीज है $40 अ मंथ। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि सर अगर हमने चाइना से इन्वेंट्री ऑर्डर की हुई है और वो USA में पहुंचने में अभी कोई 2 महीने लगेंगे या 1 महीने का डिले है, तो उस 1 महीने में तो मैं नहीं बेच रहा, तो फिर भी मुझे $40 देने पड़ेंगे। इसका जवाब है नहीं, आपने तब $40 नहीं देने। अगर आपके वो $40 काट भी लेता है Amazon तो वो रिफंड हो जाते हैं। Amazon सिर्फ आपसे तब चार्ज करता है $40 की ये मंथली फीस जब आपकी लिस्टिंग एक्टिव है। बिक रहा है सामान या नहीं बिक रहा वो नहीं, लिस्टिंग एक्टिव है, यानी कि आपकी जो आपने प्रोडक्ट वहां पे पहुंच गए उनके वेयर हाउस में पड़ा हुआ है और बिकने के लिए तैयार है। अब वो आपका है कि अगर आप मार्केटिंग अच्छी कर रहे हैं, बुरी कर रहे हैं, उससे बिक रहा है या नहीं। बट अगर आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव है तो Amazon आपसे फीस नहीं चार्ज करेगा उस मंथ की, सही है। अब मैं लर्न मोर पे क्लिक करता हूं तो यहां से हम प्लान्स क्विकली देख लेते हैं। कंपेयर सेलिंग प्लान्स, तो देखें यहाँ पे भी Amazon आपको 2 प्लान्स बताएगा, एक है ये इंडिविजुअल और एक आ गया है प्रोफेशनल। इंडिविजुअल का वही है $0.99 पर आइटम सोल्ड प्लस एडिशनल सेलिंग फीस, इसका 39.99 यानी कि $40 पर मंथ प्लस एडिशनल फीस प्रोफेशनल का। अच्छा जी, इंडिविजुअल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपको बताता हूँ। जी जी नहीं, मैं बताता हूँ आपको होता क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन ये है, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी क्वेश्चन रिपीट कर, 2 क्वेश्चंस आए हैं कि क्या हम इंडिविजुअल सेलर सेंट्रल अकाउंट बना के लेटर ऑन अपग्रेड कर सकते हैं प्रोफेशनल सेलर सेंट्रल अकाउंट में या नहीं। दूसरा सवाल ये आया है कि क्या ये बेहतर नहीं है कि हमने तो स्टार्ट में हमारी बहुत ज्यादा इन्वेंट्री बिकेगी नहीं, तो हो सकता है 10 यूनिट बिके, 20 यूनिट बिके, तो हम इंडिविजुअल बना लेते हैं, प्रोफेशनल क्यों बनाना है, उसमें $20 कट जाएंगे 40 की बजाय। दूसरा सवाल ये आया है। अब इसका जवाब ये है कि पहले मैं इसका आंसर इस तरह से करता हूँ, इंडिविजुअल सेलर सेंट्रल अकाउंट कौन लोग बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। पाकिस्तान में इंडिविजुअल सेलर सेंट्रल अकाउंट लोग 2 रीजन से बनाते हैं। पहली और टॉप मोस्ट रीजन ये है कि उनको बस वो एक ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कि उन्होंने सेलर सेंट्रल अकाउंट बना लिया, दैट्स इट, उसका और कोई काम नहीं है। इंडिविजुअल सेलर सेंट्रल अकाउंट बना के उनको लगता है, पाकिस्तानी जितने भी सेलर्स हैं, कि हमने कुछ अचीव कर लिया है। हालांकि आप इंडिविजुअल सेलर सेंट्रल अकाउंट से ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। आप मार्केटिंग नहीं अपनी पूरी तरह कर सकते, आप एड्स नहीं चला सकते, PPC की कैंपेन्स इंडिविजुअल से नहीं चला सकते, आप अपने वीडियो एड्स नहीं चला सकते, आप A+ कंटेंट नहीं चला सकते, बहुत सी चीजें आप ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, तो फुली आप उसके अंदर आ ही नहीं सकते। फिर सबसे बड़ी बात, एज नॉन रेजिडेंट, यानी कि अगर आप USA के नेशनल नहीं हैं तो आप इंडिविजुअल सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर सेलिंग भी नहीं कर सकते। न्यू आइटम्स की कर सकते हैं बट उसमें भी बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, सॉरी यूज में कर सकते बट उसमें भी बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो दूसरा रीजन, एक तो ये मैंने बता दिया कि लोगों को थोड़ी तसल्ली हो जाती है क्योंकि सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाना मुश्किल काम है थोड़ा सा, बट जिस तरह मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको बहुत आसान लगेगा। लोगों को एक तो तसल्ली हो जाती है कि इंडिविजुअल सेलर सेंट्रल अकाउंट बना लिया, इसके अंदर कंपनी नहीं चाहिए, कोई आपने इस तरह के मामलात, मतलब बिजनेस का बैंक अकाउंट नहीं देना, बिजनेस का एड्रेस नहीं देना, बस आपने अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स दी और आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट। अब वो दिखता कैसा है, उसके अंदर ये पूरे टैब्स भी नहीं आ रहे होंगे, 2-3 टैब्स आ रहे होंगे, कोई आप फंक्शन नहीं उसके अंदर कर सकते, बिल्कुल लिमिटेड एक्सेस होगा, सही है। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि USA के अंदर लोग पहले इंडिविजुअल सेलर सेंट्रल अकाउंट बना के फिर अपग्रेड कर देते हैं प्रोफेशनल सेलर सेंट्रल अकाउंट में।
उसकी क्या रीजन है यूएसए के अंदर आपने बिजनेस प्रूफ ऑफ एड्रेस, अभी मैं आपको वो चीजें एक्सप्लेन भी करता हूँ, वो देना थोड़ा सा बिजनेस प्रूफ ऑफ एड्रेस और रेजिडेंशियल प्रूफ ऑफ एड्रेस ये देना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। उस केस में आप इंडिविजुअल सेलर सेंट्रल अकाउंट बना के अपनी पाकिस्तानी डिटेल सारी अप्रूव करवा लेते हैं कि आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं, ये आपका एड्रेस है, ये आपका पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है, सारी जितनी भी डिटेल्स हैं इंडिविजुअल जो आपकी हैं, वो अमेज़न इंडिविजुअल सेलर सेंट्रल अकाउंट जब बना रहे होते हैं फौरन एक्सेप्ट कर लेता है। फिर एक मरला तय हो गया ना कि आपने अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स दे दी हैं, नेक्स्ट है अपग्रेड करें, बिजनेस डिटेल्स अपनी दे दें। तो जब आप इंडिविजुअल दे के बिजनेस डिटेल्स देते हैं तो प्रोफेशनल सेलर सेंट्रल अकाउंट आपका जल्दी और आराम से स्मूथली बन जाता है यूएसए के अंदर। एक दूसरी रीजन ये है कि लोग पहले इंडिविजुअल एंड देन प्रोफेशनल, बट मैं इसको कोई वो नहीं, मैं तो डायरेक्टली प्रोफेशनली बनाता हूँ, यूके में भी यूएसए में भी, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपने सारे स्टेप सही तरह से किए हुए हैं तो आप डायरेक्टली प्रोफेशनल सेलर सेंट्रल अकाउंट भी बना सकते हैं। बट यूएसए में अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप पहले इंडिविजुअल देन प्रोफेशनल बना सकते हैं। बट यूके में तो 100% इट इज गोइंग टू बी प्रोफेशनल सेलर सेंट्रल अकाउंट स्ट्रेट। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ी सी और चीजें बता देता हूँ। यू स्टिल डिसाइडिंग क्या आपने बेचना है, तब आप शायद इंडिविजुअल कर रहे हो, लेकिन आप प्रोफेशनल तब करेंगे आपने एडवर्टाइज करना है अपने प्रोडक्ट, आपने टॉप प्लेसमेंट्स लेनी है प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि ऊपर रैंकिंग करनी है जल्दी, और आपने अपना, आपको सारे एडवांस सेलिंग टूल्स चाहिए, एपीआईज, रिपोर्ट्स वगैरह, तमाम आपने उन चीज़ों का एनालिसिस करना है। फिर आपने डेटा ओरिएंटेड अप्रोच से सेलिंग करनी है, वो यहाँ से सिर्फ आप कर सकते हैं। आपने कैटेगरीज जो रिस्ट्रिक्टेड या गेटेड कुछ कैटेगरीज होती हैं अमेजोन के ऊपर, जिसके अंदर परमिशंस चाहिए होती हैं। मिसाल के तौर पे टॉयज जो हैं बच्चों के, उसके अंदर सारे टॉयज गेटेड नहीं होंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज, जब बच्चे छोटे होते हैं और उनके दांत निकल रहे होते हैं तो एक वो टॉय होता है, इसको च्यूएबल कुछ होता है, वो उसको टीथर होता है, वो अब एक ऐसी चीज है जो बच्चे के मुंह में जानी है। तो यूके के अंदर और यूएस के अंदर उसकी बहुत सर्टिफिकेशंस चाहिए कि इज इट सेफ फॉर यू नो द किड और नॉट। तो अगर उसके अंदर कोई हार्मफुल मटेरियल्स तो नहीं है ऐसे, वो अब इजाजत तो आपको मिल जाती है। बट अगर इंडिविजुअल सेलर सेंट्रल अकाउंट है तो आप उसको आप अनगेट नहीं करा सकते उस गेटेड कैटेगरी को। लेकिन अगर आपका प्रोफेशनल सेलर सेंट्रल अकाउंट है तो आप उसको बड़े आराम से अनगेट करवा सकते हैं और उसके अंदर सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस तरह के बहुत सी चीजें हैं, आपके एड्स हैं, वीडियो एड्स हैं, प्रमोशंस हैं। ये देखिए प्रमोशंस आप इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर आप कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स आप इसमें नहीं डाल सकते, इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह की बेशुमार चीजें हैं। तो इंडिविजुअल का कोई खास फायदा नहीं है, सिर्फ हाँ एक है टेक्निकल यूज के लिए, अपग्रेड करने के लिए अगर आपने करना है तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहली जो चीज चाहिए, इसको मैं टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ, अब नजर आ रहा है सबको? ठीक है, क्लियर है ना? ठीक, अच्छा सबसे पहले जी आपको एक कंपनी चाहिए, बल्कि मैं इसको नई स्लाइड में करते हैं, दोबारा लिखते हैं, आपको जरा सही तरह समझ आएगी। सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको कंपनी बनानी है। आज हम थोड़ा सा यूके का डिस्कस कर रहे हैं, कल हम यूएस डिस्कस करेंगे। तो यूके की डिस्कशन के लिए थोड़ा सा दोनों को मैं भी डिस्कस करूंगा, बट एलएलसी जो फॉर्मेशन है वो हम कल डिस्कस, यानी कि सॉरी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट आज एलटीडी फॉर्मेशन और सेलर सेंट्रल अकाउंट की इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, बट आई विल इन्वॉल्व यूएसए एज वेल, ताकि आपको जो ओवरऑल दोनों में चीजें कॉमन है वो समझ आ जाए। सबसे पहले जी मैंने कहीं पे भी कंपनी फॉर्म करनी है तो उससे पहले मुझे एक बिजनेस एड्रेस चाहिए। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस क्या कहती है कि यहाँ पाकिस्तान में भी अगर आपने कंपनी खोलनी है तो आपसे वो पूछेंगे ना कि आपका ऑफिस कहाँ पर है, ऑफिस का एड्रेस क्या है। ऐसे ही है जी, ऑफिस के एड्रेस के बगैर तो आप कंपनी नहीं ना खोल सकते। वो आप बेशक अपने घर के एड्रेस को ऑफिस का एड्रेस बना लें, वो एक अलग डिबेट है।
लेकिन एक ऑफिस का एड्रेस आपको चाहिए, तो फर्स्ट थिंग हमें जो चाहिए वो है बिजनेस एड्रेस। अब इसके अंदर चीज आ जाती है कि अगर आप पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं, ठीक है, अगर आप पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं तो फिर आपका जो बिजनेस का एड्रेस है वो बाहर आपके पास, आपका क्या ख्याल है, आपको बिजनेस का एड्रेस यूके में हमने कंपनी फॉर्म करनी है तो पाकिस्तान का बिजनेस एड्रेस चाहिए या यूके का? पाकिस्तान का नहीं चल सकता? नहीं चल सकता है, एक अलग डिबेट है, बट इज इट यूजफुल टू अस? देखिए बिजनेस कहाँ पर है? यूके में। लेटर्स आपको कहाँ पे आने हैं? यूके में। काफी ऑथेंटिकेशन कोड्स फिजिकली डिलीवर होते हैं, लेटर्स आते हैं, फाइलिंग की चीजें आती हैं ईयरली। वो अगर पाकिस्तान का हम दे देंगे तो वो तो पता नहीं कब तक हमारे पास यहाँ पे पहुंचेंगे, डिलेज आ जाएंगे, हमारा बिजनेस के अंदर एक बड़ी बॉटलनेक आ जाएगी, बहुत ज्यादा डिलेज आ जाएंगे। तो हमें जहां, और फिर बहुत से, अगर यूएसए की बात करूं, अगर मैं बिजनेस एड्रेस अपना पाकिस्तानी दे देता हूं तो वहां के जो लोकल होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो मेरे साथ काम ही नहीं करना पसंद करेंगे। वो कहेंगे यू आर नॉट फ्रॉम यूएसए, आपका बिजनेस का एड्रेस ही नहीं है यूएसए का। क्योंकि बड़ी कॉमन बात है, आप अपने एड्रेस बताएं हम उधर ये चीज डिलीवर करवा देते हैं, बिजनेस एड्रेस बताएं कि उधर ही पहुंच जाएगा, ऐसे ही है। तो वहां पे तो आपके पास वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं उधर का ही बिजनेस एड्रेस चाहिए, ये आपने बात याद रखनी है। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं, अब आपके पास वहां पे कोई फिजिकल एड्रेस तो नहीं है, तो इसके अंदर ऑप्शन आपके पास क्या आ जाती है? पहली ऑप्शन आपके पास है कि आप वहां पे कोई हेल्पर ढूंढें, यानी कि हेल्पर हो सकता है आपका कोई भी रिलेटिव, आपका कजन, आपका कोई दोस्त, आपका खालू, चाचू, मामू, भाई, कोई भी आपका वहां पे बाहर नेशनल बाहर का कोई हो, वो आपका हेल्पर हो सकता है। आप उसके घर के एड्रेस को एज बिजनेस एड्रेस डिक्लेयर कर देंगे अगर वो मानता है। बहुत मुश्किल काम है कि वो माने। मैं आपसे आज कहूं कि आप मुझे पाकिस्तान का अपने घर का एड्रेस दे दें, मैं उस पर बिजनेस करना चाहता हूँ, आप नहीं देंगे, डर जाएंगे। जाहिर सी बात है, हमें ये होता है कि यार कोई कोई लेटर ना आ जाए, कोई कल को कोई कंप्लेन आए तो कोई घर पे ना लोग आ जाए, बहुत सी चीजें हो। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, वो बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बिजनेस एड्रेस चाहिए, मगर एक मेंटली एक रिलक्टेंस तो है, और उस चीज को हम इजीली नहीं समझा सकते, अपने ब्लड रिलेटिव्स को भी नहीं समझा सकते हैं। तो अगर तो वो मानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको हेल्पर का एड्रेस मिल जाए तो वेल एंड गुड, वरना फिर दूसरी ऑप्शन इसके अंदर, बल्कि मैं इसको ना इटैलिक कर देता हूँ ताकि आपको पता हो कि ये इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। दूसरा आपको चीज, अगर हमारा कोई हेल्पर नहीं है बाहर, फिर हम बिजनेस एड्रेस किस तरह से लेंगे? हम ये करेंगे कि हम वहां पर आराम से वर्चुअल एड्रेस पाएंगे। वर्चुअल एड्रेस ऑनलाइन आपको डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उसके थ्रू एड्रेस मिल जाता है। अब सवाल ये आ जाता है कि अगर मैं वर्चुअल एड्रेस बाय कर लेता हूँ तो क्या वो हवा में एड्रेस है कोई, या फिजिकल है? बिल्कुल फिजिकल है। वो इस तरह से कंपनीज हैं जिन्होंने अपने एड्रेसेस रखे होते हैं, वो एड्रेस वो दे देते हैं। और एक चीज जरूर याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपको जो वर्चुअल आप बिजनेस एड्रेस लें वो यूनिक बिजनेस एड्रेस लें आप, ठीक है। आप शेयर्ड वाला ना लें, ये कोशिश कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, शेयर्ड में भी इश्यू अभी तक कोई नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे एक एड्रेस होगा, उस पर आपने भी कंपनी खोली हुई है, मैंने भी, इन्होंने भी 5-6 लोगों ने खोली हुई है। अब कल को अमेज़न का अगर दिल करे तो वो इशू कर सकता है इस चीज पे कि देयर आर मल्टीपल पीपल विद द सेम एड्रेस, बिजनेस एड्रेस। एज ऑफ नाउ कोई इशू नहीं आ रहा शेड में, बट मेरी हमेशा प्रेफरेंस और रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप यूनिक बिजनेस, वो थोड़ा सा महंगा मिलता है बट यूनिक बिजनेस एड्रेस लें आप वर्चुअली जब बाय कर रहे हैं। फिर दूसरा सवाल ये आजाद जी, ये जो एड्रेस हम बाय करें ये वन टाइम कॉस्ट नहीं, इसकी रिन्यूअल होती है, वो आपको मेरे ख्याल से देनी पड़ती है, वरना वो एड्रेस फिर चला जाता है। वो आपको उनसे, उनके साथ बात करके पता चलता है। वेबसाइट्स के ऊपर ही कुछ मंथली भी होते हैं, कुछ 3 मंथ 6 मंथ्स भी, ईयरली भी, वो तो पैकेजेस के ऊपर होता है। वो डिफरेंट वेबसाइट्स है, डिफरेंट पैकेजेस हैं सबके, वो हम डिस्कस, मैं आपको बता दूँ। फिर दूसरी इसके अंदर कंसर्न ये आ जाता है कि जो मैंने आपको कहा था लेटर्स कुछ डिलीवर होने हैं, तो वो इस एड्रेस पे जब डिलीवर होंगे तो हम तक क्या, हमारे तक कैसे पहुंचेंगे? या हमारा कोई कार्ड है अगर
लेट्स से हमारे बैंक का कोई डेबिट कार्ड डिलीवर होना है तो वो हमारे पास कैसे आएगा, ये कोई भी मामला है। तो हमारी इनके साथ डील ये होती है कि ये डिफरेंट पैकेजेस हैं कि मंथ का लेट्स से मैंने कोई एक पैकेज सिलेक्ट किया, उसके अंदर 10 से 15 या 20 डॉक्यूमेंट्स ये लोग स्कैन करके मुझे भेजेंगे। सही है, तो जो भी लेटर्स इनके पास आएंगे दे विल स्कैन देम एंड ईमेल देम टू मी, तो वो मेरे पास आ जाए। ये उनके साथ होता ही पार्ट ऑफ डील होता है आपका। सही है, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। फिर इसके बाद केस आ जाता है हमारा कि जी हम हैं पाकिस्तानी रेजिडेंट है। दूसरा केस आ जाता है कि आप यूएस के रेजिडेंट हैं। ठीक है, यूएस के रेजिडेंट के केस में क्या होगा, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप अपना मतलब मिसाल ये दे रहा हूं, आपका क्लाइंट यूएस के रेजिडेंट है या आप खुद यूएस के रेजिडेंट है, बेहतर यही होता है आप अपने आप को जरा समझ लें कि आप यूएस के रेजिडेंट है तो आपको चीज अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आप यूएस के रेजिडेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो रेजिडेंशियल एड्रेस है उसी को डिक्लेयर कर सकते हैं एज बिजनेस एड्रेस। पहली ऑप्शन आपके पास ये होगी। ठीक है, दूसरी ऑप्शन आपके पास ये हो गई कि आप नहीं चाहते आप रेजिडेंशियल एड्रेस डिक्लेयर करें एज बिजनेस एड्रेस, तो आप बीइंग यूएस रेजिडेंट भी आप वर्चुअल एड्रेस बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। दोनों चीजें हो गई। ठीक है, अच्छा जी। तीसरा यहाँ पर अब आ जाता है केस, अगर आप यूके के रेजिडेंट हैं और आपने यूके में ही खोलना है जाहिर है बिजनेस, तो आप अपना यही करेंगे कि सेम यही चीज आप करते हैं। ठीक है, रेजिडेंशियल एड्रेस एज बिजनेस एड्रेस आप डिक्लेयर कर देंगे, या आप नहीं करना चाहते तो वर्चुअल एड्रेस भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर एक और केस ये आ जाता है कि अगर मैं यूएस का रेजिडेंट हूँ और मैं यूके में बिजनेस खोलना चाहता हूँ, या मैं यूके का रेजिडेंट हूँ और यूएस में बिजनेस खोलना चाहता हूँ, तो उसके अंदर मामला वही है कि मैं उधर वर्चुअल एड्रेस ले लूंगा अगर कोई हेल्पर नहीं है। तो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस की चीजें हैं जो आपको मेरे ख्याल से लिखने की कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो लिख देते हैं कि लिखने की जरूरत तो नहीं है। मैं ओ ये चैट में भी काफी आ गए हैं आवाज। नो सर, नो सर, क्या नो सर? बट सर हमारा बिजनेस तो ऑनलाइन है। हाँ जी, तो ऑनलाइन है तो क्या क्वेश्चन नहीं समझ आया जैन, बताएं। यूके बेहतर है सर हमारा बिजनेस ऑनलाइन, जो ऑफिस नहीं है कोई कंपनी के लिए मस्ट है एड्रेस। जी एड्रेस ऐड करना मस्ट है, वो आपको भी समझ आ जाएगा जब मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको ये एक एक चीज समझ आ जाएगी क्या चीज कहाँ पे डालनी है और मैं क्यों आपको ये बता रहा था, ये इंपॉर्टेंट है। सर आप मुझसे कैसे करें? क्या आप मुझसे कैसे करें? जो मैंने अपना पहला बनाया था यूके में बनाया था, मैंने ये किया था कि मैंने बायर का हेल्पर का डिटेल्स दे और उसी के नाम पे अपना सेलिंग सेंटर अकाउंट बनाया। हाँ ये तो वेबसाइट्स हैं डिफरेंट, यूके की अपनी वेबसाइट्स हैं, वहां से आपको मिलता है। अच्छा अब ये क्वेश्चन आया है कि जो एक एड्रेस है, बिजनेस एड्रेस की बात कर रहे हो? बिजनेस एड्रेस ना, हेल्पर का एड्रेस दो है, रेजिडेंशियल भी हो सकता है बिजनेस भी ना। अभी आपको आगे जाके मजीद समझ आएगी मैं क्यों ये कह। देखें जो आपका बिजनेस एड्रेस है, अगर वो बिजनेस Amazon के ऊपर एज बिजनेस एड्रेस डिक्लेयर्ड है तो उस बिजनेस एड्रेस को आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन Amazon आपसे एक तो बिजनेस एड्रेस मांग रहा है, दूसरा Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाते हुए वो डायरेक्टर की यानी कि जो ओनर है उसकी पर्सनल डिटेल्स भी मांगता है। वो कहता है कि आप रहते कहाँ हैं, आप रेजिडेंट कहाँ के, यानी कि आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस दें हमें। एक तो आ गया ना बिजनेस एड्रेस, एक चीज वो मांगता है रेजिडेंशियल एड्रेस। अब अगर मैंने रेजिडेंशियल एड्रेस एक बार यूज कर लिया है, मिसाल के तौर पे मैंने अपना बता दिया कि मेरा पाकिस्तान में फलानी जगह पे जौहर टाउन में फलाना XYZ रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, तो मैं वो रेजिडेंशियल, मेरा भाई कहता है कि यार मैंने भी Amazon पे बिजनेस शुरू करना है, मेरा अपना भाई कहता है मैंने Amazon पे बिजनेस शुरू करना है, वो वाला रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं यूज कर सकता, दोबारा बिजनेस एड्रेस यूज कर सकता।
बट अगर आपने रेजिडेंशियल एड्रेस कोई बिजनेस एड्रेस डिक्लेयर किया हुआ है तो वो आप कर सकते हो, बिजनेस भी वही रेजिडेंशियल भी वही, मगर वो फिर दोबारा यूज नहीं हो सकेगा। समझ गए? अगर तो बिजनेस एड्रेस इंडिविजुअली अलग से लिया हुआ है तो फिर वो यूज हो सकता है मल्टीपल, बट नॉट कि आप उसको रेजिडेंशियल एड्रेस को नहीं यूज कर सकते, उसमें अमेज़न नहीं करता है। ठीक है जी, मल्टीपल ब्रांड्स के लिए आप एक से ज्यादा ब्रांड कर रहे हो जी, तो सेलर सेंट्रल अकाउंट एक ही होगा? सेलर सेंट्रल अकाउंट मल्टीपल भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, पार्टनरशिप्स के ऊपर भी होते हैं। फिर एक पॉइंट ये आता है कि आपको सेलर सेंट्रल अकाउंट आपने एक बनाया हुआ है, आपकी मंथली इनकम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चली गई है, आप उसको फिर माइग्रेट कर लेते हैं लिस्टिंग्स टू अ न्यू सेलर सेंट्रल अकाउंट, टैक्सेशन के ज़रा मामलात को सेटल करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं उसमें। ठीक है, वो आपको बाइट विद टाइम समझ है। Sir, can we add over house address as business address? Over? You can add your house address as business address, but not Pakistani house address. जी क्वेश्चन था कोई? एक खामोशी प्लीज एक्टर। रेजिडेंशियल एड्रेस है, फॉर एग्जांपल दो पार्टी एक घर में रहते हैं, तो फिर हम दोनों अलाउ करेंगे एक ही रेजिडेंशियल एड्रेस है। एक सेलर सेंट्रल अकाउंट बन सकता है ना, दो नहीं बन सकेंगे उस रेजिडेंशियल एड्रेस पे। एक काम जरूर हो सकता है कि अगर एक भाई ने फर्ज करें, आप कहते हैं कि आपने यूके में खोला है एक रेजिडेंशियल एड्रेस देके, आप यूएसए में वही रेजिडेंशियल एड्रेस देके जरूर खोल सकते हैं। सेम कंट्री में आप रेजिडेंशियल एड्रेस रिपीट नहीं कर सकते, बट डिफरेंट कंट्रीज में आप रेजिडेंशियल एड्रेस जरूर रिपीट कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, ये पर्सनल डिटेल जो है ये इशू आ रहा है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं पर्सनल में इशू, पर्सनल एड्रेस है ना, एग्जैक्टली। ठीक है, वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ मजीद भी। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, हमारा एक तो चीज हो गई ना कि बिजनेस एड्रेस की कहानी समझ आ गई आपको। अच्छा, दूसरी अब चीज आ जाती है, मैंने खोलनी है कंपनी। अगर मैंने यूएस में खोलनी है तो वो होगी एलएलसी, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने यूके में खोलनी है तो वो होगी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सही है। फिर तीसरी चीज, जब हमने कंपनी खोल ली जहां पे भी, फिर मैंने अमेज़न को सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाना शुरू करना है, और उस सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाते हुए मुझे दो चीजें अमेज़न को देनी है जो अच्छा नहीं, इसके बाद सॉरी, कंपनी के बाद आपने खोलना है अपना बैंक अकाउंट। बताता हूँ, एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यूके में जो कंपनी खोली जाती है उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जाता है, यूके में यूएस में जो खोली जाती है उसको एलएलसी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, बिजनेस बैंक अकाउंट अब आपको चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप अमेज़न के ऊपर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो, या कहीं पे भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको अपना पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं चाहिए, बिजनेस का बैंक अकाउंट चाहिए। जिस तरह से बिजनेस का एक एड्रेस होता है और एक पर्सनल एड्रेस होता है, उसी तरह एक पर्सनल बैंक अकाउंट भी आपका हो सकता है, बिजनेस का भी हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए, बिजनेस का बैंक अकाउंट। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अल्लाह ना करे कल को कोई मसला आ जाता है, कोई मतलब इस तरह होता तो नहीं है, बट लेट्स से कोई लीगल प्रोसीडिंग हो जाती है, तो वो आप उसके अंदर पर्सनली लायबल नहीं होंगे, आपका बिजनेस होगा। बहुत फर्क आ जाता है इस चीज में। अगर आप कहीं पे भी अपने आप को पर्सनली लायबल दिखाते हैं तो फिर यू आर आंसरेबल, नॉट योर बिजनेस। आपका एस्केप उसके अंदर से बहुत मुश्किल है, सही है। तो ऑलवेज मेक योर बिजनेस लायबल, नॉट योरसेल्फ। किसी ने कोई क्वेश्चन हैंड रेज किया था यहाँ से? अच्छा, यूएई में क्या अच्छा मैं आपको बताता हूँ, होता ये है कि यूएई के अंदर वही कंपनी वगैरह आप बता, उसके अंदर खैर वो इकामा वगैरह और उस तरह के सीन आ जाते हैं, और वो थोड़ा सा उसके अंदर ये होता है कि पाकिस्तानी रेजिडेंट आप अपने आप को शो कर सकते हैं या बाहर उस उधर का भी कर सकते हैं, मगर यूएई की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी नहीं। वो इस तरह से है कि अगर आप समझ लो कि यूके में 10,000 पाउंड की सेल होनी है तो वहां पे $1,500 की भी सेल नहीं होगी। प्रॉफिट तो दूर की बात, बहुत कम सेल है यूएई में, बहुत ही छोटी मार्केट
तो हमारे पास जो सबसे मुश्किल और बड़ी मार्केट्स हैं वो दो ही हैं, यूएसए एंड यूके। जब आप ये दो बड़ी और मुश्किल मार्केट्स, जो नंबर वाइज बड़ी और मुश्किल मार्केट्स हैं, इसके अंदर आप काम सीख लेते हैं तो बाकी तमाम जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं वो आपके लिए पीस ऑफ केक हो जाता है। कुछ भी नहीं है उसके अंदर, सेम स्टेप्स हैं, उधर भी वो कंपनी खोलनी है, उधर भी तमाम यही रेजिडेंशियल एड्रेस देना है, बिजनेस एड्रेस, यही मामला है। बस क्या फर्क हो जाएगा, कंपनी खोलने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा वहां का। सही है, तो मैं आपको दो सिखाऊंगा, यूके एंड यूएस। यूएई में अब मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बिजनेस करें। आपने बिजनेस करना है एज वर्चुअल असिस्टेंट भी, आपको क्लाइंट्स भी सबसे ज्यादा मिलेंगे तो यूके और यूएसए के ही मिलेंगे, बाकी सब मार्केट प्लेसेस बहुत छोटी हैं। अच्छा, बिजनेस बैंक अकाउंट आपको चाहिए। अगर मैंने यूएसए में खोलना है कंपनी वगैरह और सारा कुछ, तो वहां पे मैं क्या करूंगा जी, मुझे दो बैंक अकाउंट्स चाहिए, सॉरी एक ही बैंक अकाउंट चाहिए, एक ही बैंक अकाउंट चाहिए। वो है पेयोनियर का, ठीक है। पेयोनियर का बिजनेस बैंक अकाउंट बनाएंगे हम, नॉट इंडिविजुअल, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके अलावा जो ऑप्शंस है वो दो हैं, एक है मरकरी और ट्रांसफरवाइज। बट वाइज जो है टेक्निकली यूके का बैंक अकाउंट है, तो जब आप उसको यूएसए में बहुत से लोग ऑपरेट करते हैं, आई नो काम भी कर रहे हैं, इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन, बट वो कहीं ना कहीं पे आपको मसला देता है ट्रांसफरवाइज, क्योंकि वो यूके का बैंक है ना, इट्स नॉट बेस्ड इन यूएस। तो वो करेंसी की भी उसके अंदर मसले आ जाते हैं, बहुत से मामलात में लिमिटेशन है, कार्ड की लिमिटेशन आ जाती हैं, कार्ड नहीं मिलता। तो पेयोनियर जो है वो बेस्ट है, इससे पहले इससे भी ज्यादा बेहतर मर्करी था, बट मर्करी ने हमें लेटली पाकिस्तानी डिटेल पे जो बना रहा है बंदा अकाउंट, उनके उन्होंने होल्ड कर लिए, वो बनाने नहीं दे रहे बैंक अकाउंट। इंडिविजुअल की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो ये मैं बात कर रहा हूँ इसकी प्रोफेशनल की, बिजनेस बैंक अकाउंट, ये कंपनी के नाम पे खुलेगा, आपके नहीं जी। वर्चुअल बैंक अकाउंट है, वर्चुअल ब्रांचलेस बैंकिंग आप इसको समझ, ये वर्चुअल बैंक अकाउंट उस तरह से होगा, बट है प्रॉपर वही सिस्टम है इसका, वर्चुअल बैंकिंग का, ठीक है। अच्छा, अब यूएसए हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ, अभी जरा क्वेश्चन थोड़े से होल्ड करें, ये ना हो कि मेरे माइंड से कोई इंपॉर्टेंट चीज निकल जाए। सेकंड है, सारे क्वेश्चंस लेता हूं बट थोड़ा सा एक दफा कहानी सुन लें, फिर क्वेश्चंस पूछे, लिख लें, अभी जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मेरी रिकमेंडेशन है लिख लें, वरना भूल जाएंगे आप। तो लिख लेना, क्वेश्चन बेहतर होता है, फिर एक ही दफा पूछें उसको, वरना इस तरह ये होगा कि जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे होंगे ना, तो ये अभी आप लोगों को बात नहीं समझ आएगी, जब लेकिन बाद में आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुनेंगे, उसमें बार बार बीच में सवाल आएगा, आप लोगों को गुस्सा चढ़ेगा, रिकॉर्डिंग सुनते हुए बार बार आप आगे करेंगे, स्किप करेंगे, एक ही फ्लो में जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो क्योंकि लेटर ऑन आपने रिकॉर्डिंग खोल के आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं, आई नो, तो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि एक गो में जाने दें, देन क्वेश्चंस पूछें। सेकंड है, अगर आपने यूके में खोलना है बैंक अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट, तो यूके में हम खोलते हैं दो बिजनेस बैंक अकाउंट। पहला आ जाता है हमारा ट्रांसफरवाइज, ठीक है, और दूसरा आ जाता है हमारा पेयोनियर। अब यही सवाल है, सबके माइंड में आ रहा होगा कि यूएसए में एक क्यों और यूके में दो क्यों? क्योंकि हमने एक और इसके अंदर कारनामा अंजाम देना है, वो क्या है, वो है जी, हमने बिजनेस प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है अमेज़न। अमेज़न कहता है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपका फलाना एड्रेस है, बिजनेस का ऑफिस का एड्रेस, यहाँ पर आपका ऑफिस खुलेगा या जो भी है, वो आके देखता नहीं है कि ऑफिस है, बंदे बैठे हैं, बस एक एड्रेस देना है, बट उसके लिए तो यही है ना कि ये एक ऑफिस का एड्रेस है, आपका बिजनेस का एड्रेस है। तो अमेज़न कहता है आप सबूत दें कि आप सच कह रहे हैं कि ये आपका बिजनेस का वाकई एड्रेस है। उसका सबूत क्या है? उसके सबूत के तौर पर डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। जो बेस्ट चीज है वो है बैंक की स्टेटमेंट। क्या
आपका जो पेयोनियर की जो बैंक की स्टेटमेंट है वो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करता है Amazon एज बिजनेस प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो मैं क्या करूंगा, मैं यूके के केस में भी ट्रांसफर वाइज मेरा मेन बैंक अकाउंट हो जाएगा। पेयोनियर को सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए यूज करूंगा कि मैंने बिजनेस प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है, यानी कि उस पर एक अकाउंट बनाया, कोई बैलेंस नहीं है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। यूके की बात कर रहा हूँ, यूके में कोई बैलेंस नहीं है, दिस इज नॉट एन इशू, सही है। उसकी मैंने लास्ट 180 डेज का तो आपका टाइम नहीं हुआ होगा, बट लास्ट 180 डेज का मतलब है कि विद इन लास्ट 180 डेज आप किसी भी टाइम पीरियड की स्टेटमेंट प्रिंट कर लें। वो बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे तो उस पर एड्रेस कौन सा आ रहा होगा, कौन सा एड्रेस क्या आ रहा होगा, पेयोनियर का थोड़ी आ रहा होगा, बिजनेस एड्रेस। क्यों? क्योंकि बिजनेस बैंक अकाउंट बनाया था ना आपने। बिजनेस बैंक अकाउंट बनाते हुए आपने डिटेल वहां पे किस चीज की एंटर की थी, बिजनेस की, बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस। तो वो सारी चीजें पेयोनियर की बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आ जाएंगी लिखी हुई। Amazon उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है आप सही कह रहे हैं, यही आपका बिजनेस का एड्रेस है। तो एज बिजनेस प्रूफ ऑफ एड्रेस हम मैं पहले यूके का केस डिस्कस कर लेता हूं। एज बिजनेस प्रूफ ऑफ एड्रेस हमने पेयोनियर की बैंक स्टेटमेंट दे देनी है, ठीक है। और यूएसए के केस में भी सेम, यूएसए में तो हम बना ही एक रहे हैं, तो उसके अंदर भी हम पेयोनियर की बैंक स्टेटमेंट ही देंगे, सही है, सेम चीज। लेकिन एक चीज इसके अंदर थोड़ी सी ये डिफरेंट है कि जब आप यूएसए के अंदर अपना पेयोनियर का बैंक अकाउंट बना रहे होते हैं तो आपने उसके अंदर $100, $100 सबमिट करवाने होते हैं। वो आपके कहीं जाते नहीं है, वो इसलिए सबमिट करवाने होते हैं कि आपका कार्ड इशू हो जाए, उसके अगेंस्ट एक डेबिट कार्ड इशू हो जाए, और वो $100 उधर ही मौजूद रहते हैं और फिर आप उनको यूज भी कर सकते हैं लेटर ऑन, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि वो आप पहले कर लीजिएगा। वो करेंगे तो फिर आपका बिजनेस पेयोनियर का बैंक अकाउंट बनेगा, उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट कर सकेंगे सेलेसेंट्रल अकाउंट के साथ। एक मिनट, बैंक अकाउंट आफ्टर एड्रेस खुद रजिस्टर्ड करना होगा ऑनलाइन या एजेंट के थ्रू? बैंक अकाउंट आफ्टर एड्रेस क्या मतलब, आफ्टर एड्रेस बैंक आफ्टर एड्रेस खुद रजिस्टर करना होगा? अच्छा, बैंक अकाउंट खुद, एक तो सवाल, आप बैंक अकाउंट खुद बनाना है, आप लोग ऑनलाइन बनाएंगे बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट ट्रांसफर वाइज भी, पेयोनियर भी, ये इतना आसान है जिस तरह जीमेल का अकाउंट बनाना है उसी तरह आसान है ये, इसमें खुद कॉम्प्लिकेशन किसी किस्म की, ठीक है। अच्छा जी, सवाल थोड़ा सा जब लिखते हैं ना तो उसको थोड़ा सा क्लियर लिखा करें। अच्छा, अब ये हो गया हमारा बिजनेस प्रूफ ऑफ एड्रेस। पांचवी चीज मुझे क्या चाहिए, पांचवी चीज मुझे चाहिए, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, वो है रेजिडेंशियल प्रूफ ऑफ एड्रेस, जहां पे आके हम सब क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, सही है। यहाँ पर Amazon हमें सबसे ज्यादा टफ टाइम देता है। Amazon कुछ लोगों का तो एक्सेप्ट ही नहीं करता, मतलब वो बेचारे परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट्स के, सर मेरे साथ ही क्या मसला है। तो वो आपके साथ मसला नहीं होता, वो कोई ना कोई आपने ऐसा एरर किया होता है कि जिसकी वजह से Amazon आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। आपको Amazon को आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है कि आपका सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बाकी सारे आपके जितने भी फेलोज थे उनका सबका एक्सेप्ट कर रहा है। तो कोई ना कोई तो मिस्टेक हुई होती है, मिस्टेक छोटी छोटी, तो पिक्चर क्लियर नहीं लिया आपने आईडी कार्ड की, कोई ऐसा मसला आपने कर दिया, कोई भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आप करना क्या है, रेजिडेंशियल, जिस तरह से Amazon कहता है कि बिजनेस प्रूफ ऑफ एड्रेस दें कि आप सच कह रहे हो कि ये बिजनेस का एड्रेस है, उसी तरह Amazon कहता है कि अब आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, अगर मैं पाकिस्तानी रेजिडेंशियल पाकिस्तानी डिटेल्स पे बना रहा हूँ। अच्छा, एक चीज याद रखनी है आपने, आप जहां के रेजिडेंट की डिटेल पे बना रहे हो सेलर सेंट्रल अकाउंट, यानी कि आप चाहते हो कि अपने आप को शो करो कि आप पाकिस्तानी रेजिडेंट हो, ठीक है, तो आपने पाकिस्तानी रेजिडेंशियल डिटेल्स देनी है। अगर आप कहते हो कि आपने यूएस के रेजिडेंट की डिटेल्स पे बनाना है तो यूएसए की रेजिडेंशियल डिटेल्स देनी है।
अगर आप यूके के रेजिडेंट की उसके ऊपर बना रहे हो तो यूके की रेजिडेंट की डिटेल्स देनी है जी, सब कुछ वहां का चाहिए। तो आपने ये थोड़ी करना है, आप तभी चाहेंगे ना जब वहां का कोई होगा बंदा, फिर जाहिर है। लेकिन आपका क्लाइंट तो यूएस का भी हो सकता है ना। देखिए एग्जैक्टली जो हेल्पर होगा, बस अगर हेल्पर यूएसए का है या यूके का है तो उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली वो उसका लोकल का पासपोर्ट हो जाए जी, उसी के नाम पे कंपनी खुलेगी, उसी के नाम पे बिजनेस बैंक अकाउंट खुलेगा, उसी के नाम के ऊपर तमाम बाकी चीजें होंगी। हाँ आप लोग एज वीएस बिल्कुल ऐसे, आप लोग एज वर्चुअल असिस्टेंट। पाकिस्तानी, अगर आप पाकिस्तानी हैं और रहते यूएई में हैं तो कौन सा एड्रेस करेंगे, पाकिस्तानी करेंगे, बिल्कुल पाकिस्तानी एड्रेस करेंगे, और कौन सा करेंगे। पाकिस्तान का भी तो एड्रेस, मैं आपको कहानी समझाता हूँ, हो जाएगी अभी समझ आ जाती। देखें पहला गौर से सुनना है बेब्स, पहला केस आ गया है कि मैं पाकिस्तानी रेजिडेंट हूं, अब मैंने सबूत देना है अमेज़न को कि मैं सच बोल रहा हूं कि मेरा जो भी जौहर टाउन में, डीएचए में, गुलबर्ग में, इकबाल टाउन में, जहां पे भी मैं रहता हूं वो एड्रेस सच में है। पहला क्या तरीका है, पहला तरीका हमारे पास ये है कि मैं यूटिलिटी बिल दूं, बिजली का बिल, जो यहाँ पे लोकल बिजली का बिल, मगर उस बिजली के बिल के ऊपर जिस बंदे के नाम पे कंपनी खुल रही है उसका नाम होना चाहिए। अब अगर बिजली का बिल आपके घर आपके फादर के नाम पर है या आप रेंट पे रहते हैं ओनर के नाम पर है, तो फिर तो आप नहीं ना इसके अंदर प्रोसीड कर सकते फर्दर। अगर आपके नाम पे वेल एंड गुड, तो ये पहली ऑप्शन सही है। दूसरी ऑप्शन क्या है, लेट्स से हमारे पास यूटिलिटी बिल नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे, यहाँ पे हमारा जो भी लोकल बैंक अकाउंट है, लोकल बैंक अकाउंट है, उसकी मुझे दो चीजें चाहिए। एक मुझे उसकी चाहिए बैंक की स्टेटमेंट, मिजान बहुत ज्यादा एक्सेप्ट हो जाता है, स्टैंडर्ड चार्टेड भी एच तमाम हो जाते हैं वैसे तमाम लोकल बैंक अकाउंट, क्योंकि ये मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट है ना, इस पे एड्रेस कौन सा आ रहा होगा, मेरे घर का। लेकिन अमेज़न इसको ऐसे नहीं एक्सेप्ट कर लेता, अमेज़न को इसके लिए साथ चाहिए एक सर्टिफिकेट जिसको मेंटेनेंस सर्टिफिकेट कहा जाता है। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, अच्छा ये दोनों चीजें जो हैं आपकी साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय बैंक होनी चाहिए। इसकी क्लियर पिक्चर्स आपने लेनी है जबरदस्त क्वालिटी में, अच्छे कैमरे से कैम स्कैनर ले लें, बट कैमरे की क्वालिटी अच्छी है। लोग हिलती हुई पिक्चर इस तरह की फजूल चीजें कर देते हैं, वो रिजेक्ट हो जाता है। हाँ पीडीएफ पिक्चर कर लें, जेपैक कर लें, कोई मसला नहीं, नॉर्मल पिक्चर कर लें, पीएनजी कर लें, देयर इज नॉट एन इशू। बट इशू तब आएगा जब आपकी वो पिक्चर ब्लर होगी, हिलती भी होगी, या कोई चीज उसमें क्लियर नहीं होगी। आपकी बैंक की स्टैंप से लेके साइन से लेके एक एक कॉर्नर कोना हर चीज इस तरह से प्रॉपर नजर आ रही होनी चाहिए कि उस बंदे को कोई मसला ना हो देखने में। इतना सा भी एरर और आपका रिजेक्ट, ये मैं आपको अभी बात बता रहा हूँ, ठीक है। और प्रॉपर आपने उनको कहना है कि कोशिश करनी है कि जहां पे एड्रेस है या वहां पे स्टैंप एक लग जाए उसके करीब जहां एड्रेस लिखा हुआ आपका। जरूरी नहीं है ये बात, लेकिन यूजुअली ये चीज काम कर जाती है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये समझ आ गया जी, पाकिस्तानी डिटेल क्लियर होगी। अब दूसरा हमारा आ जाता है कि अगर मैं यूके का रेसिडेंट, ठीक है, अगर मैं यूके का रेजिडेंट हूं तो मेरे पास एक ऑप्शन है यूटिलिटी बिल की, सेम बायर का नेशनल हूं मैं तो यूटिलिटी बिल या तो मेरे नाम पर हो, अगर नहीं है तो बायर तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है रेंट पे ही रह रहे होते हैं लोग,
तो वो तो किसी और के नाम पर होगा, या अगर उधर फादर के नाम पर घर है फिर भी मसला है। सेम अगर तो यूटिलिटी बिल है नाम पे तो वेल एंड गुड, यूर सॉर्टेड, कोई इश्यू नहीं है। दूसरा इसके अंदर क्या करोगे आप, वहां पे लोकल बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आप दे देंगे। अच्छा, अब वो लोकल बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट Amazon सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करता है वो मैं आपको बता देता हूं कौन सा है, वो है Monzo। ऑनलाइन बैंक अकाउंट है ये। अगर उस बंदे का बैंक अकाउंट नहीं है इधर उधर तो आप Monzo के बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को करवाओगे, ठीक है। Monzo बैंक अकाउंट, ये पर्सनल डिटेल्स पे बनेगा ना, जैसे पाकिस्तानी स्टैंडर्ड चार्टेड है, HPL है, मीजान है यहाँ का लोकल, वहीं पे पर्सनल डिटेल्स के ऊपर जो बना होगा आपके, सही है। Monzo का आप एक बैंक अकाउंट बनाएंगे उसके लिए, अगर उसको ये चीजें क्लाइंट को नहीं पता तो आप उसके लिए Monzo का ऑनलाइन बैंक अकाउंट बनाओगे, ठीक है। अच्छा, फिर अगर ये भी नहीं, अगर ये भी नहीं तो तीसरी, वैसे यूके के लिए ये दो बहुत है, यूके रेजिडेंट के लिए तीसरी ऑप्शन आप रहने दे, तीसरी नहीं है। अच्छा, यूएस को हम अब देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। पहला मेरा आ गया पाकिस्तानी, दूसरा आ गया यहाँ पे यूके, थर्ड आ जाएगा जी यूएसए, यूएसए रेजिडेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है सबसे पहला केस है यूटिलिटी बिल है तो वेल एंड गुड, दे दो, खत्म कहानी। दूसरा, लेकिन हम वहां पे उसकी कोई दूसरा जो बेस्ट केस सिनेरियो यही होता है कि आप वहां पे सिम होगी उसके पास, जाहिर सी बात है उस बंदे के पास, उस सिम का जो बिल है उसके ऊपर एड्रेस कौन सा आ रहा होगा, घर का एड्रेस, वो वाला एड्रेस चल रहा है, सही है। तीसरा, वहां की बैंक स्टेटमेंट भी लोकल चल सकती है, बट जो सिम है बिल का वो बेस्ट है। तो ये आप इस तरह से रेजिडेंशियल प्रूफ ऑफ एड्रेस दे सकते हैं अगर वो यूएसए का रेजिडेंट है। मुश्किल पाकिस्तान का केस था, वो मैंने आपको समझा दिया। तो आप इस पर्सपेक्टिव से जब सोचेंगे ना कि मैं वहां का रहने वाला हूं, तो आपको जरा कहानी आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, सब कुछ क्लियर जी। हाँ हाँ हाँ, जिस तरह यहाँ पे जैज का आपका पोस्ट पेड है, यूके में भी हो सकता है, बट यूके में बेटर Monzo है। Amazon कभी एक्सेप्ट सिम का नहीं भी करता। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो ज्यादातर केसेस में एक्सेप्टेड हैं और एक्सेप्ट होती हैं और हो रही हैं। अच्छा, एक और चीज, ये जब आप बना रहे होंगे, एक ये भी केस हो सकता है दिस माइट चेंज, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो जिस तरह से मेरे लास्ट बैच तक मर्करी का जो बैंक अकाउंट है वो एक्सेप्ट हो रहा था, फिर एकदम कुछ हुआ और उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तानियों को हमने मर्करी का बैंक अकाउंट एक्सेप्ट नहीं करना, तो वो बंद हो गया। फिर हमने केस बनाया, हमने फाइंड आउट किया, हमने पेयोनियर का पूरा सिस्टम पेयोनियर का बना। तो ये चीजें माइंड में रखनी है कि ये ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो जब आप बना रहे होंगे तब पर्सनली मेरे से इन टच रहना जरूर है कि सर कोई चेंज तो नहीं आ गया, या यहाँ पे मैं फंस गया हूँ, मुझे बताएं क्या करूँ। व्हाट्सएप के ऊपर मैं मौजूद हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये चीजें आपने माइंड में रखनी। अच्छा, बट ये मेन चीजें कभी नहीं बदलेंगी, बिजनेस एड्रेस चाहिए ही चाहिए, कंपनी बनानी ही बनानी है, बिजनेस बैंक अकाउंट भी बनाना है, बिजनेस प्रूफ ऑफ एड्रेस भी देना है, रेजिडेंशियल प्रूफ ऑफ एड्रेस भी देना है। हाँ, इसको देने का तरीका बदल सकता है, कोई नया तरीका आ सकता है, बैंक अकाउंट कोई और नया आ सकता है, लेकिन ये करना सारा कुछ जरूर है। तो स्टोरी समझ आ गई है ना सबको? बहुत मुश्किल स्टोरी बड़े आसान जुबान में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें वरना लोग बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। दो चीजें और हैं जो मैंने आपको बतानी थी। हाँ सॉरी, एक चीज रह गई, एक चीज रह गई है इसमें, वो है मुझे यहाँ पे एक, बल्कि इसके बाद ही ना एक नंबर चाहिए, नंबर चाहिए। वो चाहे आपका यूएस
का लेना है और यूके का लेना है या दुनिया के किसी भी मुल्क का लेना है, वो आप एक एप्लीकेशन है वाइक ऐप आप डाउनलोड करोगे फोन में और उसके थ्रू आप उस कंट्री का नंबर परचेज करते हो। ये आप वही, अब वही वाला क्वेश्चन का 1 मंथ का या क्या, वो आप 1 महीने का भी मर्जी है, 3 मंथ 6 मंथ 1 साल, वो जो पैकेज आप लेना चाहो आपकी मर्जी है। ठीक है, फोन नंबर मोबाइल नंबर पेड होगा, पेड नंबर। अगर आप वो टाइमली रिन्यू नहीं कराओगे तो नंबर चेंज हो जाएगा, ये माइंड में रखना है। ये क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि कुछ जगहों पे हमें ओटीपी कोड्स जो आते हैं उसके लिए हमने लोकल, और वैसे भी यार जहाँ बिजनेस कर रहे हो वहाँ का एक लोकल नंबर तो होना चाहिए ना आपके पास। कोई कह देता है वहां का नंबर दें, कोई वहां का लोकल होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपके पास एक नंबर तो हो। सही है, तो ये नंबर आपको चाहिए ही चाहिए, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किस कंट्री के रेजिडेंट हैं या क्या, ये लेना ही लेना। हाँ, फिर अगर हेल्पर का है नंबर फिर आपको नहीं लेना, अगर हेल्पर का है जी। ये वो नहीं है, ये इसका बिल शिल का नहीं है सिस्टम, ये और है, ये नंबर सिर्फ आप वर्चुअल नंबर है, ठीक है, इसका बिलिंग का लेना देना कुछ नहीं। टेक्स्ट नाउ से अच्छा जैन, आपने टेक्स्ट नाउ एक ऐप है, अच्छा टेक्स्ट नाउ से ना नंबर आपका बाय नहीं होता, वो फ्री नंबर होता है, वो चेंज होता रहता है। टेक्स्ट नाउ के बहुत से मसले हैं, ऐप क्रैश कर जाती है कभी कोई। टेक्स्ट नाउ एक बेसिकली ऐप है, वो प्ले स्टोर पे इस तरह से अवेलेबल भी नहीं है, वो गूगल पे जाके आपको ढूंढ के अलहदा से एपीके उसका फॉर्मेट डाउनलोड करना पड़ता है। वो आप डाउनलोड करते हो, उससे आप यूएसए में अनलिमिटेड फ्री कॉल्स कर सकते हो। कैसे कि आपको एक नंबर मिल जाएगा वहां पे, और वो नंबर से आप यूएसए के अंदर यहाँ से कॉल करोगे, आपका इंटरनेट कनेक्टेड होगा, लेकिन वहां पे लोकल उसको कॉल आएगी बगैर इंटरनेट के। जैसे मैं आपको यहाँ से कॉल करूँ ना अपने फोन से, जैज से, उसको उसके सिम पे कॉल आएगी। हम यहाँ से इंटरनेट से कर रहे होंगे बट उसको उसके सिम पे कॉल रिसीव होगी, और हमारे लिए वो टोटल फ्री है। लेकिन उसके बहुत से इश्यूज हैं, वो हम इन मामलात में नहीं यूज कर सकते, वो नंबर चेंज होता रहता है, बड़े उसके मसले आते हैं। हाँ, अगर किसी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से आपने बात करनी है उसके लिए आप कहते हैं उसको कॉल कर लें, उससे कोई इशू, बट नॉट फॉर दिस। ठीक है, उसके बाद अब दो और चीजें आ जाती हैं। पहली चीज है चार्ज मेथड और दूसरी चीज है डिपॉजिट मेथड। चार्ज और डिपॉजिट मेथड क्या है? Amazon के ऊपर जिस जगह से, जिस बैंक अकाउंट से मेरे पैसे कटेंगे, वो चार्ज हो रहा है ना, Amazon मुझे चार्ज कर रहा है, तो दैट बैंक अकाउंट इज गोइंग टू बी माय चार्ज मेथड। जिस बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होंगे, मिसाल के तौर पे मैंने $1000 कमाया, तो जब वो $1000 या 800 या $700 उसमें से जितने भी मेरे आने हैं बैंक अकाउंट में, वो किस बैंक अकाउंट में Amazon ने भेजने हैं वो मैंने Amazon को बताना है, वो डिपॉजिट मेथड कहलाया जाएगा। तो दोनों एक भी हो सकते हैं, मैं चाहूं तो ट्रांसफर वाइज का, लेट्स से ट्रांसफर वाइज के बैंक अकाउंट को डिपॉजिट और चार्ज भी बना लूं। लेकिन स्टार्ट में आपने क्या करना है, यूके के केस में ये करेंगे आप कि पहले आप चार्ज मेथड बनाएंगे ट्रांसफर वाइज और डिपॉजिट मेथड बनाएंगे पेयोनियर को। क्यों? क्योंकि हमने बिजनेस प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है। हाँ, और बिजनेस प्रूफ ऑफ एड्रेस पे हम पैसे ट्रांसफर, हम हमारे जो पैसे यहाँ से भिजवाएंगे वो हम भिजवाएंगे ट्रांसफर वाइज में। पैसे हमारे जो मंथली कटेंगे $40 की फीस वगैरह, वो ट्रांसफर वाइज से कटेगी, उसके अंदर पैसे ऑलरेडी मौजूद होंगे। शुरू में मैं डिपॉजिट मेथड बना दूंगा पेयोनियर को, चार्ज मेथड बना दूंगा ट्रांसफर वाइज को। पेयोनियर को डिपॉजिट इसलिए बनाऊंगा ताकि मेरा एज बिजनेस प्रूफ ऑफ एड्रेस आराम से एक्सेप्ट हो जाए, वो हो जाएगा एक्सेप्ट स्टेटमेंट देकर। जैसे ही एक्सेप्ट हो गया, आई डू नॉट नीड पेयोनियर एनी मोर इन यूके, सिर्फ यूके की बात है। उस केस में फिर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे उस केस में कि ये जो हमारा डिपॉजिट मेथड था, इसको मैं सेटिंग्स में जाके, यहाँ पे मैं अपनी सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकता हूँ ना, जितनी जो मर्जी मैं यहाँ से चेंजेस करूँ। ठीक है, तो इधर जाके मैं अपना डिपॉजिट मेथड को चेंज कर दूँ, और वो मैं कर दूंगा। ये देखें आ रहा है ना, चार्ज मेथड डिपॉजिट, सारे इधर सब कुछ आ रहा है आपके पास डिटेल्स। तो यहाँ पर मैं अपना डिपॉजिट मेथड को चेंज कर दूंगा टू ट्रांसफर वाइज, तो मेरा डिपॉजिट भी वही रहेगा और चार्ज भी वही रहेगा, यानी कि जिस बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं वहीं से कटते रहेंगे। तो वो यूके के केस में मैंने एक ही बैंक अकाउंट रखना है जो कि है ट्रांसफर वाइज। अच्छा, यूएसए के केस में क्या होता है, वो पेयोनियर ही रहेगा।
चार्ज भी डिपॉजिट भी दोनों पियोनियर रहेंगे। समझ आ गई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऐसे दो मेथड्स हैं सर, डिपॉजिट पर हम मिजान यूज कर सकते हैं। यार आप कर सकते हैं यहाँ का, लेकिन आपको वो जब इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं सिर्फ तब करें, वरना आपको कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे कटौती होगी ना बहुत, मतलब वहां से यहाँ पे ट्रांसफर के चार्जेस ही इतने हो जाएंगे कि वो आपको फिर क्या फायदा है उस चीज का। सही है, और वो भी सिर्फ कुछ केसेस में एक्सेप्ट होता है, जब आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे होते तब एक्सेप्ट होता है, क्योंकि बिजनेस आपका वहां पर है, तो यहाँ का क्यों दोगे? डज नॉट मेक सेंस। ट्रांसफर वाइज का क्यों हम बनाते हैं वर्चुअल बैंक अकाउंट, कि हम ट्रांसफर वाइज से जब पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पैसे मंगवाएं तो जो कटौती होती है वो बहुत कम होती है, सबसे ज्यादा कम ट्रांसफर वाइज के अंदर होती है। तो दैट इज व्हाई वी क्रिएट द अकाउंट ऑफ ट्रांसफर वाइज। ठीक है, ड्रॉप शिपर्स को छोड़ दें, आप ड्रॉप शिपर्स बहुत कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान में जी। ठीक, अच्छा, ड्रॉप शिपर्स तो बहुत चीजें कर रहे हैं, वो छोड़ दें। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो सिक्योर हैं, बेस्ट हैं, और जो पक्की चीजें हैं, जो कभी खत्म ना होने वाली चीजें हैं। आपका कल को अमेज़न उड़ा दे, नहीं जी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स पे डिपॉजिट मेथड नहीं चले, सबको खत्म कर दो, तो क्या करेंगे आप बताएं? डज दैट इवन मेक सेंस? बिजनेस वहां पे, बैंक अकाउंट यहाँ का डाला हुआ है। खुद सोचे ना जरा, कल से कॉमन सेंस यूज करें। ठीक है, तो हो तो सबको, हो तो ये भी सकता है कि मैं बिजनेस यहाँ का दे दूं, इधर के बिजनेस, इधर की जो मेरी लोकल कंपनी है उस पे भी पॉसिबल है सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाना। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरी पाकिस्तान की लोकल कंपनी है उस पे भी मैं सेलर सेंट्रल अकाउंट बना सकता हूँ। बट वुड दैट मेक सेंस? कोई मेरे से वहां पे होलसेल का बिजनेस करना चाहेगा पाकिस्तानी कंपनी के साथ? बहुत रेयर है ना। तो सब बेस्ट यही है, आप वहां पे ही करें जिस तरह की कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, फिर जी अगर आप यूके या यूएस के नेशनल की डिटेल्स पे बना रहे हैं तो आपको कंपनी और सेलर सेंट्रल अकाउंट चाहिए यूके या यूएस का। जब हम हेल्पर की डिटेल्स यूज करते हैं कंपनी फॉर्म करने के लिए या सेलर सेंट्रल अकाउंट के लिए, तो कंपनी उसके नाम पर बनती है। मतलब मिसाल दे रहा हूँ कि हेल्पर के, अब सवाल ये आता है ना कि सर काम और नाम तो हेल्पर के पे होगा, तो हमारा क्या होगा? वो कल को भाग ना जाए, कोई मसला ना हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, बैंक अकाउंट भी उसके नाम पे है, कंपनी भी उसके नाम पे है, नंबर भी उसके नाम पे है, एड्रेस भी उसके, सब कुछ उसके नाम पे है, सेलर सेंट्रल अकाउंट भी उसके नाम पर है, तो पैसे भी उसके पास, सारा कुछ उसके पास। तो उसमें होता यह है कि बिजनेस किसका है, आपका है या उसका है? बिजनेस तो आपका ही है। आप सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, इवेंचुअली कुछ मंथ्स के अंदर आप क्या करते हैं, आप उससे रेजिग्नेशन ले लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो आपने क्लाइंट का पर्सपेक्टिव सुन लिया ना, कि आपका क्लाइंट है तो आपने उसको करके देना है बाय। एक है कि अगर आप अपने खुद के लिए भी कर रहे हो, तो बेस्ट केस क्या होता है, मेरी रिकमेंडेशन बेस्ट केस क्या है, जो पक्का काम है जिसमें आपको कल को कोई मसला नहीं आ सकता। क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हम जिस तरह से इन्होंने चैट में भी ड्रॉप शिपिंग का लिखा है, हमारे ड्रॉप शिपर्स की वजह से पाकिस्तानियों का नाम बहुत खराब हो गया। उन्होंने इतनी दो नंबरियां की हैं कि वो अमेजोन भी परेशान हो गया कि इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। मियाँ चन्नू से हैं लोग काफी ज्यादा, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है ड्रॉप शिपिंग के अंदर करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन की है। और वो मतलब मैं, जब हम ड्रॉप शिपिंग पे पहुंचेंगे मैं आपको वो बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया था, तो यू विल बी शॉक्ड कि कोई ऐसे भी सोच सकता है। बट पता नहीं कैसे उन्होंने इविल जीनियस अपना माइंड जो है वो यूज किया। अगर वही जीनियस जो है वो सीधी तरह यूज कर लेते तो पैसे तो उतने ही कमाने थे जो किस्मत में थे, वो उस तरह भी कमा लेने थे, इस तरह भी। तो मैं तो सीधा रास्ता ही सिखाता हूँ, क्योंकि अब वो पता क्या, वो टेम्परेरी होता है, वो 2-3 दिन 5 दिन आप चला लोगे, 6th डे आप ऐसा फंसोगे कि आप फिर उसमें से निकल नहीं सकते। सही है, तो अब क्या है कि पाकिस्तान का 2013 में या इसी तरह कोई डेट थी प्लस माइनस,
उसमें हुआ ये था कि जितने भी सेलर सेंट्रल अकाउंट्स पाकिस्तानी डिटेल्स पे, यानी कि अब आपको बात समझ आएगी कि मेरा क्या मतलब है पाकिस्तानी रेजिडेंशियल डिटेल्स पे, आप समझ आ रही है ना, कि जितने भी अकाउंट्स पाकिस्तानी रेजिडेंशियल डिटेल्स दे के सेलर सेंट्रल अकाउंट्स बने हुए थे, अमेजोन ने वो सारे उड़ा दिए, सारे के सारे, क्योंकि उसमें वो काउंटर फीट 2 नंबर प्रोडक्ट्स बेच रहे थे मिक्स करके, जिस तरह नाइकी की मैंने शायद मिसाल दी थी, तो वो हाँ इस तरह के बहुत से मामलात हो रहे थे, उन्होंने सारे सस्पेंड कर दिए अकाउंट्स ही, वो पैसे वहां पे फंस गए लोगों के, कुछ ने निकाल लिए, कुछ के डूब गए, बड़ा मुश्किल है काम, क्योंकि अमेजोन तो बाहर है, आप यहाँ पर है। तो इसलिए बेस्ट क्या होता है, इधर कुछ हुआ, अच्छा, बेस्ट क्या होता है कि बेस्ट यही होता है कि आप बायर के हेल्पर की डिटेल्स के ऊपर काम वगैरह सारा कुछ बनाएं। उसका फायदा क्या होगा, सेलर सेंट्रल अकाउंट किसके नाम पे बनेगा, हेल्पर के नाम पे। अच्छा, अब होता क्या है कि हम लेटर ऑन उससे रेजिग्नेशन ले लेते हैं, कंपनी से रेजिग्नेशन ले लेते हैं, कंपनी हम अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेते हैं, सही है। ये दोनों मेथड्स पॉसिबल हैं, आप पार्टनरशिप का भी फॉर्म कर सकते हो या शुरू में सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर भी उसको दे सकते हो, यानी कि सिर्फ उसी की नाम पे कंपनी है, वो कंपनी बेच देगा, आपको ट्रांसफर कर देगा, वो कोई भी अटॉर्नी आप बीच में डाल के कंपनी अपने नाम पे करवा लोगे। अच्छा, कंपनी आ गई आपके नाम पे, अब बाकी मामला रह गया सेलर सेंट्रल अकाउंट का। सेलर सेंट्रल अकाउंट आप उसी के नाम पे रहने दें, उसका कोई इशू नहीं, सारी डिटेल्स जब डली हुई है, सारा मामला हुआ है, अमेजोन कोई मसला क्रिएट नहीं करता। हार्डली ऐसा होता है कि अमेजोन आपसे दोबारा पूछे कि जी बिजनेस की डिटेल्स दो, अगर मांग ले तो अमेजोन को बता दो कि ये मेरे नाम पे, ये अब मैं ओनर हूँ बिजनेस का, तो ये मेरे नाम पे ट्रांसफर, सेलर सेंट्रल अकाउंट भी आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाए। बट वो एक पक्का मेथड है, उससे होगा क्या कि जो सेलर सेंट्रल अकाउंट है वो गोरे के नाम पे, गोरा मतलब पाकिस्तानी भी हो लेकिन नेशनल तो वहां पे है ना, उधर के नेशनल के नाम पे होगा, तो अगर सारे के सारे पाकिस्तानी अकाउंट सस्पेंड भी कर दे अमेजोन, आपका नहीं हो, ठीक है। तो ये सबसे सिक्योर मेथड है। बैंक अकाउंट अभी भी उसी के नाम पे, लेकिन वो आप चेंज कर सकते हो जब मर्जी। हाँ, बैंक अकाउंट भी कर सकते, एड्रेस वगैरह तो वही रहेगा, वो तो वर्चुअल लिया है ना, वो कोई इशू। और अगर रेजिग्नेशन से पहले हमारा जो है वो हमारे साथ स्कैम कर देता है, हमसे फिर वो हेल्पर ढूंढो ही ना ऐसा। ये तो अब ये तो मैं नहीं ना है, अगर हेल्पर हो ही ना तो बताया तो है सारे केसेस, पाकिस्तानी डिटेल्स पे बनाया अब अपने यहाँ पे, पाकिस्तानी रेजिडेंशियल डिटेल्स दे के, पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी आईडी कार्ड, अभी पीछे डिस्कस तो किया, ठीक है। सर सोल प्रोप्राइटर तो एलटीडी या एलएलसी होती ही नहीं है, क्यों नहीं होती, अभी आपको बना के दिखाता हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि अकेला ओनर, सिर्फ इफ कोई भी कजन यूके में है, बैंक से लेकर हर चीज उसी के नेम पर रख सकते एक्सेट्रा। आपका सवाल समझ नहीं आया बट यस। अच्छा, सेकंड चीज है पाकिस्तानी नेशनल अगर है, डिटेल्स प्लीज सुने, पाकिस्तानी नेशनल डिटेल्स, कंपनी और सेलर सेंट्रल अकाउंट आपने यूके या यूएसए में खोलना है, तो पाकिस्तानी कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। अच्छा, एक तो दूसरी चीज होगी ना कि पाकिस्तानी डिटेल्स आपको समझा चुका हूं, कुछ कंडीशंस आपके क्लाइंट के साथ क्या क्या हो सकती हैं, वो ये हैं, क्लाइंट आपको ये कह सकता है कि मेरी मदर है, उनका ग्रीन कार्ड है यूएसए का, शी इज नॉट अ नेशनल येट, अभी वो नेशनल नहीं बनी, ग्रीन कार्ड है उनके पास, ठीक है। तो क्या वो यूएसए में कंपनी फॉर्म कर सकती हैं अपनी खुद की डिटेल्स पे, और क्या वो सेलर सेंट्रल अकाउंट भी अपने आप को यूएसए का नेशनल डिक्लेयर करके कर सकती हैं या नहीं, इस चीज को भी, हाँ नहीं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उसके अंदर एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है, वो जब हम सेलर सेंट्रल अकाउंट बना रहे होंगे उसी टाइम पे आपको सारी कॉम्बिनेशन बताऊंगा। फिर दूसरी, मेरा जो भाई है वो यूएस का नेशनल है, क्या वो कंपनी और सेलर सेंट्रल अकाउंट अपने नाम पे यूएसए में खोल सकता है, क्लाइंट आ सकता है, ये तो खोल सकता है। क्या यूएस का नेशनल है भाई, क्या वो कंपनी और सेलर सेंट्रल अकाउंट यूके में खोल सकता है, बिल्कुल खोल सकता है, जिस तरह हम एज पाकिस्तानी वहां पे खोल रहे हैं, तो यूएस का बंदा यूके में नहीं खोल सकता, खोल सकता है। इसी तरह यूके का बंदा है, वो यूके में खोलना चाहता है, वो भी खोल सकता है।
तो चौथा है कि आई एम अ पाकिस्तानी, आई डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ हेल्पर इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, जिस तरह आपने कहा भी, नो एड्रेस, नो बैंक अकाउंट, नो नंबर, कैन आई स्टिल ओपन अ कंपनी एंड सेल रेंटल अकाउंट इन यूके और यूएसए? मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, बिल्कुल पॉसिबल है, यूजिंग माय पाकिस्तानी पासपोर्ट, आईडी कार्ड एंड माय पाकिस्तानी रेजिडेंशियल डिटेल्स, बिल्कुल पॉसिबल। ये हम डिस्कस अभी पहले कर चुके हैं, ठीक है। फिर आ जाता है कुछ चीजें, क्योंकि ये इस लेक्चर में ना बार बार चीजें थोड़ी रिपीट करना जरूरी है, ताकि आप लोग उसको, मुश्किल चीजें होती हैं, एब्जॉर्ब कर लें अच्छी। अच्छा, अब आपने ट्रांसफर वाइज बनाया, फिर कार्ड जो है वो ट्रांसफर वाइज का डिलीवर नहीं होता पाकिस्तान में, तो आप वहां पे किसी को कह देते हो, या जहां पे वर्चुअल एड्रेस लिया था, कि वहां पे आपको उसकी पिक्चर लेके वो भेज दे कार्ड, वो आपको भेज देते हैं। फिर $40 जो है वो यूएस के प्रोफेशनल सेलेशन अकाउंट की कटती है फीस, मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, फिर आप अपडेट कर, जब आप अगर इंडिविजुअल सेलेशन अकाउंट बनाते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि इंडिविजुअल से उस पे अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं, आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। अपग्रेड का मतलब है आप पहले यूएसए के अंदर इंडिविजुअल सेलेशन अकाउंट बनाओगे, अपनी रेजिडेंशियल डिटेल्स यहाँ की दोगे, चार्ज मेथड मिजान बैंक को बनाओगे, लोकल इंडिविजुअल बैंक अकाउंट बना दिया, उसमें कंपनी कोई भी नहीं डिटेल्स आपने डाली, इंडिविजुअल बैंक अकाउंट बन गया, सॉरी इंडिविजुअल सेलेशन अकाउंट बन गया। वो इसलिए बनाया कि आपका रेजिडेंशियल प्रूफ ऑफ एड्रेस एक्सेप्ट हो जाए, वो हो गया एक्सेप्ट, उसके बाद आप अपग्रेड कर दोगे अपना कंपनी बना के सारा कुछ, उसके अंदर फिर क्या डिटेल्स, टैक्स की इंफॉर्मेशन, डिपॉजिट मेथड, पेयोनीर, मरकरी वगैरह जो भी आपका होगा, पेयोनीर ही होगा, चार्ज मेथड डालोगे, कार्ड उसका बिजनेस कार्ड, ये सारी चीजें आप उसमें डाल देंगे और आपका अपग्रेड हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप अपने अकाउंट को डाउनग्रेड करना चाहते हैं, आप 6 महीने नहीं बेचना चाहते हैं, आप कहते हैं मैंने डाउनग्रेड करना है, हालांकि डजंट मेक सेंस, अगर आप कुछ नहीं भी बेच रहे हैं, आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव है, तो पैसे तो नहीं कटेंगे मंथली, बट स्टिल अगर आपकी लिस्टिंग एक्टिव और आप फिर भी डाउनग्रेड करना चाहते हो या किसी भी वजह से, तो वो भी पॉसिबल है। जिस तरह से यहाँ पे ये सेलर सेंट्रल अकाउंट प्रोफेशनल लिखा हुआ आ रहा है ना, तो इसको मैं यहाँ पे डाउनग्रेड की ऑप्शन नजर आ रही है आपकी, मैं इसको डाउनग्रेड भी कर सकता हूँ। इसी तरह जब आपका ऑलरेडी इंडिविजुअल पे होगा, तो यहाँ डाउनग्रेड की बजाय अपग्रेड लिखा आ रहा होगा, तो आप उसको अपग्रेड कर दोगे, सही है। अच्छा, बाकी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, अब हम शुरू करते हैं जी। एलएलसी का बताता हूं, अब मैं आता हूं यूके में, यूके की कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं। मैं जी यहाँ पे एक लिंक है यूके का, गूगल आप कर लो बेशक, या ये वाला लिंक है, इसको खोल लेते हैं हम। किसी भी एक स्टूडेंट का मुझे कोई एक्स्ट्रा ईमेल आईडी है किसी के पास? यहाँ ईमेल आईडी होगा ना किसी के पास, जीमेल का एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा है जो मेन नहीं है आपका, एक्स्ट्रा लॉग्ड इन है ना वो? इंटरनेट भी चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अभी आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे इस लिंक पे आ गया, गूगल पे जाके लिख दें लिमिटेड कंपनी फॉर्मेशन यूके, ये आपको गवर्नमेंट यूके का आ जाएगा लिंक, सही है। ये लिंक आपने खोल लेना है। अब मैं आपको लाइव यूके में कंपनी घर बैठे हुए विद इन मिनट्स कैसे बनानी है वो सिखा रहा हूँ। रजिस्टर, हाँ, ये आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, यूके की लिमिटेड कंपनी खोलनी है बस, के लिमिटेड कंपनी फॉर्मेशन, ठीक है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर में भी आपको मिल जाएगा। रजिस्टर नाउ पे मैं क्लिक कर दूँ। Are you starting a new application? Yes, we are starting a new application. Continue. अभी नोट्स ना बनाए, अभी आप बस इसको सुने, ठीक है। ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, उसमें देख लीजिएगा, अभी आपने समझना है चीजों को। Check before you start. Continue to questions. Are you able to pay for this application using a card or PayPal? Yes. PayPal तो हमारे पास नहीं है, बट कार्ड तो है ना, पाकिस्तानी कार्ड पे भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं। कंटिन्यू। Are any directors or persons with significant control on the company's house secure registered? अभी तो हमारा कोई है ही नहीं, सिग्निफिकेंट कंट्रोल आया ही नहीं, तो हम कह देंगे अभी नो, ठीक है। You will now create a government gateway user ID for this company. यूजर आईडी एक होता है लॉगिन करने के लिए, अगर आप बीच में भूल जाएं या स्टेप छोड़ दें, दोबारा कंटिन्यू करना चाहें, या फिर फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए यूजर आईडी एक आपको दिया जाता है, वो नंबर होता है, वो अभी इनको ईमेल हो जाएगा और हमारे पास लिखा हुआ भी आ जाएगा ईमेल आईडी। अब आपने मुझे अपना बताना है।
जी ईमेल आईडी XODOP 123 देखें यही है, ठीक है। कंटिन्यू। एंटर कोड टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। अब इनको एक कोड आ गया होगा ईमेल पे, वो ये बताएंगे, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। जी कोड बताएं। DJLCQM। ईमेल एड्रेस उसने कहा इज कंफर्म्ड, कंटिन्यू। ये मैं डमी बना रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग भी करेंगे, ये प्रैक्टिस के लिए। व्हाट इज योर फुल नेम? तो फुल नेम कोई भी, जिस तरह से लेट्स से जी अली अकबर लिख देते हैं, वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अली अकबर फुल नेम है। पासवर्ड कोई भी डाल लें, पासवर्ड बना लें आप। अब ये मेरे पास आ गया है गवर्नमेंट यूजर आईडी, गेटवे यूजर आईडी। इसको आप अपने पास एक्सेल किसी शीट में सेव कर लीजिएगा, वरना ये इनको ईमेल भी हो गया होगा। आप देखें आपको ईमेल भी आ गई होगी, यही सेम चीज, ठीक है। फिर इसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। यू नीड टू सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी, कंटिन्यू। वो कह रहा है हाउ डू यू वांट टू गेट एक्सेस कोड्स। जब मैं कल को अपने इसमें कंपनी का जो अकाउंट होगा यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जब लॉगिन करना होगा, तो वो कह रहा है एक्सेस कोड या ओटीपीज जो आते हैं वो कहाँ पर आपको आए, आपका कोई नंबर पे आए, वॉइस कॉल, या मेरे हिसाब से बेस्ट होता है ऑथेंटिकेटर ऐप। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप का पता होगा आप सबको। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप आप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। इधर से आपको वो कहेगा कि आप खोल लें अपनी ऐप को और उसके कैमरे को खोल के यहाँ से स्कैन कर लें। तो मैं क्या करूंगा, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप, बेशक आपने करना, आप कर लो, आपके पास है गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप। ये इस तरह से गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप होती है, इस पर डिफरेंट कोड्स आ रहे होते हैं। तो मैं प्लस का साइन दबाऊंगा और स्कैन QR कोड पे क्लिक कर दूंगा, और ये स्कैन हो गया और मेरे इस पे अब ये आ जाएगा। ये देखें अली अकबर का गवर्नमेंट गेटवे का नीचे कोड आ गया, ठीक है। तो कंटिन्यू का मैं क्लिक करूंगा और ये कोड यहाँ पे डाल दूंगा। ओ ये क्या हुआ? नहीं, वो ना मैंने 3-4 अली अकबर के नाम से किए हैं, तो मैं गलत किसी और का कोड डाल रहा, वो अक्सर क्लास में। अच्छा अटेंडेंस, ये ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स है प्लीज अटेंडेंस शीट को क्विकली मार्क करना है। नहीं तो वो आपको वापस रिकवर उस अकाउंट पे हो जाएगा ना, जो भी जीमेल का। अच्छा आप गौर से सुने, ये ऐप का नाम अब मैं कुछ भी रख दूंगा, गूगल ऑथेंटिकेटर है या जो व्हाटएवर इट इज। कंटिन्यू। Which email address do you want to use for this application? जो हमने पहले दिया था, मैं कह रहा हूँ वही वाला यूज करना है। कंटिन्यू। What is your relationship to the company? यार ये प्लीज ना करें। अवैस, अवैस अरशद, मैंने पकड़ लिया आपको। मुझे बता दें, मैं आपको ये कर दूं, किक कर दूं, रिमूव कर दूं ग्रुप से। आपको मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, इसको रिमूव कर दें प्लीज। अवैस, कैसे करते हैं? आपने जैसे किया उसी तरह रिमूव करें ना। चलिए गलती, आप इसको रेक्टिफाई करें, इसको रिमूव करें। अब ना कीजिएगा। नाम याद रखना है सबने, ये है अवैस अरशद। कल भी आप ही थे मेरे ख्याल से।
अच्छा जी, व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू द कंपनी? रिलेशनशिप टू द कंपनी हमारा है कंपनी डायरेक्टर है हम, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। या आपका क्लाइंट कंपनी डायरेक्टर है। What will the company be? Will the company be community interest company? No, हमारी community interest company नहीं है। Save and continue. Will the company be limited by shares or limited by guarantee? तो हमारी limited by shares होती है company। Save and continue. What is the company name? तो कोई भी company का नाम आप रख दें, जिस तरह आपने किया वो वैसे ही पता नहीं कुछ सोच लिया मैंने, बैकलॉग, ठीक है, बैकलॉग रखती है लिमिटेड। अब वो पूछ रहे विच कंपनी नेम एंडिंग वुड यू प्रेफर टू गो ऑन द पब्लिक रिकॉर्ड? तो इसमें मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? LIMITED है एक ऑप्शन, दूसरा LTD है। अच्छा देखें, और भी हैं ऑप्शंस यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द नेम्स एंडिंग LIMITED लिमिटेड और LTD एक्सेप्ट फॉर हाउ दे लुक। तो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूं कि बैकलॉग के साथ LIMITED एंड पे लिखा है, तो मैं जहां पे भी अपनी कंपनी का नाम लिखा करूंगा बैकलॉग पूरा LIMITED लिखूंगा। तो बेस्ट होता है LTD आप कर लें, या LTD डॉट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, अप टू यू, ठीक है। तो जब आप अपनी कंपनी का नाम कहीं पे भी लिखेंगे बैकलॉग LTD लिखें, सही है, ये आपकी कंपनी का पूरा नाम हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू। व्हाट इज द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस? आप समझ आइए कि क्यों वर्चुअल एड्रेस लेना था, बिजनेस का एड्रेस, वो मैंने यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पर एंटर एड्रेस मैन्युअली पे चला जाऊंगा। यहाँ पे तो मैं कुछ भी डमी डाल रहा हूँ एड्रेस, दैट्स इट, व्हाटएवर इट इज। ये कोई भी, ओहो, एक तो रिकमेंडेशंस इसकी जो आ जाती है, यूके, ये मैंने वैसे कोई फेक डाल दिया है, आप लोगों ने असली डालना है, ये ना रिकॉर्डिंग देख के कुछ होते हैं स्टूडेंट्स ऐसे। व्हाट इज द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ये डाल के सेव कंफर्म कर दें। फिर वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड? इंग्लैंड एंड वेल्स। सेव एंड कंटिन्यू। हाँ, डमी अकाउंट में नहीं नहीं, वो तो आप ये प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो ना, ओरिजिनल में आपने सब। व्हाट इज द कंपनीज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस? तो आपकी कंपनी का प्रिंसिपल, ये देखें, दिस इज वेयर द कंपनी विल कैरी आउट मोस्ट ऑफ इट्स बिजनेस एक्टिविटीज। तो पूछा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? तो जो मैंने पीछे बिजनेस का एड्रेस दिया था वही मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, ऑफिस एड्रेस वही है ना। तो मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। फिर गिव अस वन और मोर वेज टू कॉन्टैक्ट बैकलॉग LTD। वो कह रहा है कि क्या कोई नंबर दे दें, अगर आपने वाइक पे नंबर लिया होगा वो यहाँ पे दे दीजिएगा, अगर नहीं तो आप ईमेल एड्रेस के ऊपर भी सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इज द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग अनदर बिजनेस? क्या हमारी कंपनी किसी और बिजनेस को रिप्लेस कर रही है? नहीं, हम तो नई बना रहे हैं, तो नो कर दें, सेव एंड कंटिन्यू। फिर when will the company start trading? On the same date that it gets set up, save and continue. In its first 3 months, will the company do any of the following? Pay interest or any non-bank loans, make royalty payments, receive interest or dividends? हमने ना किसी को कोई इंटरेस्ट देना, ना रॉयल्टी, ना कोई इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, हम इसको नो कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू। what will the company be doing? कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटेल, और इधर मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग इसको करते हैं अदर रिटेल सेल नॉट इन स्टोर स्टॉल्स और मार्केट्स, बट मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप ये करें रिटेल सेल वाया मेल ऑर्डर हाउस और वाया इंटरनेट। सही है कि हम इंटरनेट के थ्रू रिटेल सेल, हम रीसेलर्स बन रहे हैं। सेव एंड कंटिन्यू। आप चेक कर लें, अगर कोई गलती हो गई तो इसको रिमूव करके चेंज कर, वरना कंफर्म एंड कंटिन्यू। Has anyone on this application ever sent a secure register form to ask company's house for protection? No. Save and continue. Directors details. अब किसकी डिटेल्स आ गई हैं? हमारी अपनी या आपके क्लाइंट की, डायरेक्टर की पर्सनल डिटेल्स।
तो यहाँ पे फुल नेम लिख देंगे, अली था, लास्ट नेम अकबर लिखा था। हैज द डायरेक्टर यूज्ड अ डिफरेंट नेम फॉर बिजनेस पर्पसेस इन द लास्ट 20 इयर्स? नो। नेशनैलिटी क्या है जी डायरेक्टर की? पाकिस्तानी। अगर यूके होता तो यहाँ यूके लिख देता, यूएसए का होता तो यूएस लिख देता। ठीक है, डे व्हाटएवर इट इज। हाँ, अगर डुअल नेशनल है तो आपकी मर्जी है, जहां मर्जी की नेशनैलिटी दे दो जी। क्या, सॉरी क्वेश्चन? अगर हेल्पर है तो उसकी नेशनैलिटी आ जाएगी ना, जहां का नेशनल है। इनका सवाल है अगर डुअल नेशनैलिटी है तो फिर क्या? तो आप जहां का नेशनल, मेरी मर्जी है। अगर फर्ज करें मेरा भाई यूएसए का नेशनल है तो वो पाकिस्तान का भी तो है ना, तो मेरी मर्जी है, मैं उसकी पाकिस्तानी डिटेल्स पे बनाऊं या यूएस की डिटेल्स पे बनाऊं, जो भी आप डुअल नेशनैलिटी में रखना चाहते हैं। फिर जॉब टाइटल आपका क्या है? आप कंपनी के डायरेक्टर हैं या आपका क्लाइंट? ये ना हो आप क्लाइंट को बोले मैं डायरेक्टर हूँ, वो डायरेक्टर है, ठीक है। या फिर आप अगर खुद बना रहे हैं तो आप डायरेक्टर हैं, तो कंपनी डायरेक्टर या डायरेक्टर जो मर्जी चूज कर रहे हैं। सेव एंड कंटिन्यू। व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फॉर अली अकबर? कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या होता है कि हम इस एड्रेस को ये लोग यूज करेंगे टू सेंड नोटिफिकेशंस टू द डायरेक्टर। यू कैन यूज अ बिजनेस और होम एड्रेस एंड इट डज नॉट हैव टू बी इन द यूके। अच्छा, ये पाकिस्तान का भी कोई दे सकते हैं, बट देयर इज नो पॉइंट, डजंट मेक सेंस, क्योंकि आपके जो लेटर्स आएंगे वो फिर डिलेड आएंगे, बहुत देर बाद आएंगे। तो आपने जो भी वर्चुअल बिजनेस एड्रेस बाय किया था आप उसी को कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डिक्लेयर करें, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि दिस ऑप्शन विल मेक द कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस द सेम एज द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। तो मैं वही चाहता हूँ ताकि लेटर्स वगैरह वहीं पे डिलीवर हो, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। अब वो मेरे से पूछा व्हाट इज द होम एड्रेस फॉर अली अकबर? होम एड्रेस का मतलब रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका पर्सनल जो एड्रेस है, तो ये अ डिफरेंट एड्रेस हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑफिस एड्रेस वाला नहीं ना होगा, ये तो पाकिस्तानी एड्रेस होगा मेरा। तो मैं यहाँ पे एंटर एड्रेस मैन्युअली कर दूंगा, व्हाटएवर द एड्रेस इज। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। तो ये मेरा 44 जोहरडाउन लाहौर पाकिस्तान एड्रेस आ गया, पाकिस्तानी रेजिडेंशियल एड्रेस। कंफर्म द होम एड्रेस फॉर अली अकबर, कंफर्म एंड कंटिन्यू। डज अली अकबर वांट टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर्स बाय ईमेल? यस, हमें फाइलिंग रिमाइंडर्स भेज दें, ठीक है। किस ईमेल एड्रेस पे भेजें? वही जो हमने दिया हुआ था, सेव एंड कंटिन्यू। डू यू वांट टू ऐड अनदर डायरेक्टर? क्या आप कोई और डायरेक्टर डालना चाहते हैं? पार्टनरशिप तो नहीं कर रहे हैं हम, सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं, सेव एंड कंटिन्यू। नो कर देंगे। अब आप डिटेल्स चेक कर लें, अली अकबर, ये डेट ऑफ बर्थ, पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, जॉब टाइटल कंपनी डायरेक्टर है, वगैरह वगैरह। अगर सही है तो ठीक है, इन दोनों चीज़ों को कंफर्म करके सेव एंड कंटिन्यू कर ले, वरना अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं यहाँ से चेंज कर, अगर कोई गलती हो गई है। You're about to set up the company's shareholders, save and continue. Is Ali Akbar a shareholder? Yes, he is a shareholder. Save and continue. Would you like to add another shareholder? No. Save and continue. Check and confirm shareholders details. तो आप इसके अंदर शेयर होल्डर की डिटेल्स चेक कर लें कि क्या सही है। व्हाट इज द एड्रेस फॉर अली अकबर? व्हाट इज द शेयर होल्डर्स नेम? ठीक है, कंफर्म एंड कंटिन्यू। डू यू वांट टू यूज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स? यस, वी वांट टू यूज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स। How many shares does Ali Akbar own? One share. One share का मतलब 100% ओनरशिप इसी के पास। Save and continue. Choose a value for each share, £1। तो हमारी as of now कंपनी की नेट वर्थ £1 है। चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर्स एंड शेयर्स, ये आप सारी डिटेल्स वगैरह चेक कर लें, सही है तो कंफर्म, वरना चेंज कर लें। तो वो कह रहे हैं, you're about to set up the persons with significant control over the company, which means कि जिसके पास ज्यादा कंट्रोल है डायरेक्टर्स में से। तो अब हमें वो कहेगा कि आपके पिछले जवाबों से यही पता चला कि क्योंकि ओनर एक है तो उसी के पास सारा कंट्रोल, अगर डायरेक्टर ज्यादा होता तो फिर हम बताते हैं। तो फ्रॉम योर प्रीवियस आंसर्स वी नो दैट अली अकबर इज अ पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल। कंटिन्यू। डज अली अकबर हैव द राइट टू अपॉइंट और रिमूव द मेजॉरिटी ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स? यस, सेव एंड कंटिन्यू।
चेक एंड कंफर्म डिटेल्स ऑफ द पर्सन्स इन कंट्रोल ऑफ बैकलॉग एलटीडी, ये आप चेक कर लें, कोई मसले मसाइल हैं तो उसको चेंज कर लें। आई कंफर्म कि ये इधर ही रहता है। आई कंफर्म कंट्रोल ऑफ द कंपनी, सेव एंड कंटिन्यू। मॉडल्स ऑफ आर्टिकल्स एसोसिएशन, डू यू वांट टू यूज मॉडल्स ऑफ आर्टिकल्स? यस यस, बस एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी आप खोल के देख लें, इसका ड्राफ्ट आ रहा होगा, जब आप पे कर देंगे तो ये ओरिजिनल आपके पास आ, बस एक डॉक्यूमेंट है ये जो आपको एंड में आप डाउनलोड कर लेंगे और सेलेक्टेड अकाउंट में सबमिट करवा दोगे। अब वो कह रहे हैं कि साइन करें, सिग्नेचर्स करें। अब साइन में पेन से तो नहीं कर सकता, तो डिजिटल सिग्नेचर्स करेंगे हम। वो कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। मैं 3 इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लूंगा। लेट्स से मैं टाउन ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ, टेलीफोन नंबर और फादर्स फर्स्ट। तो टाउन ऑफ बर्थ अगर मेरा लाहौर है तो वो कह रहा है कि फर्स्ट 3 लेटर्स सिर्फ डालें, LAH डाल दिया। फादर्स नेम अली अकबर हमने डाला था, तो फर्स्ट 3 लेटर्स AKB, ठीक है। टेलीफोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स लेट्स से 790 है तो वो डाल दिया, ठीक है, हो गया। ये हमारे डिजिटल सिग्नेचर्स हो गए हैं। सेव एंड कंटिन्यू। अब वो कह रहा है दोबारा चेक कर लें, पेज 1 दे रहा है डिटेल्स का, अगर सही है तो कंटिन्यू, वरना चेंज कर सकते हैं आप, इस स्टेप तक भी चेंज कर सकते हैं। सारा ये चेंज आ रहा है यहाँ पे लिखा, अगर नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यूर अबाउट टू मेक अ सिक्योर पेमेंट ऑफ 12 पाउंड। 12 पाउंड में पाकिस्तान में बैठे बैठे विद इन मिनट्स आपकी यूके में कंपनी खुलने लगी। तो आपसे कल को कोई पूछे क्या करते हैं तो आप कह सकते हैं मेरी यूके में कंपनी, ठीक है। हाँ बाकी कह सकते हैं क्योंकि आपकी टेक्निकली बन रही है ना, कंपनी खुल रही है। तो यूर अबाउट टू मेक अ सिक्योर पेमेंट ऑफ 12 पाउंड, मेक पेमेंट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पर हाउ डू यू वांट टू पे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, कंटिन्यू टू पेमेंट, और इधर आपका जो भी कार्ड है पाकिस्तान का वो आप डाल देंगे और पेमेंट 12 पाउंड की डिडक्ट हो जाएगी और आपकी कंपनी फॉर्म जी। कंपनी में बैंक अकाउंट नहीं, कंपनी के बाद बैंक अकाउंट बनेगा ना कंपनी का। कंपनी जब बनेगी उसके बाद ही तो बिजनेस का बैंक अकाउंट बनेगा। क्या पेपैल? नहीं नहीं, मर्जी आप पेपैल के थ्रू करें या क्या। जी आप लोग 2 मिनट वेट करें, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं अब क्वेश्चन आंसर्स भी शुरू करते हैं, और उससे पहले एक लिंक है, उस पर काइंडली अपनी अटेंडेंस जरा जल्दी से मार्क कर दें।
ताकि हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ सकें। ये लिंक दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ जी, क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, ये लिंक पे इस पे मैं वेट कर रहा हूँ, इसको जरा जल्दी से फिल करके मुझे बताएं फिल कर दिया है सबने क्वेश्चन। नहीं वो नहीं, अच्छी बताएं। जरा प्लीज आप लोग खामोशी इख्तियार कर लें, क्वेश्चन सुने, इन्हीं क्वेश्चन से आप लोगों ने सीखना है, तो बिल्कुल कोई आपस में बात करता हुआ मुझे नजर ना आए। जी बताएं। जब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं जी, अगर हम पे हमारा है एड्रेस वगैरह है तो सारा ये इन्फॉर्मेशन जो करेगा ये हम ही यहाँ पे बैठ नहीं आप करेंगे यहाँ पे, लेकिन उसके साथ हमारा उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हेल्पर की सारी डिटेल्स आप यहीं पे फिल करेंगे, आप उसको बताएंगे ना कि आप उसकी परमिशन से करेंगे जी। तो जो पेमेंट है उसको क्लाइंट के कार्ड से करनी है। अगर आप बिल्कुल सर, अगर आप क्लाइंट के लिए कह रहे हैं तो सारे के सारा काम क्लाइंट के नाम पे, उसी के पेमेंट उसी का, ये कोशिश जरूर करनी है कि जो कार्ड की डिटेल्स जहां जहां डाल रहे हैं वो आपके नाम पे, जिस बंदे के नाम पे बन रहा है उसी के नाम का कार्ड हो। दो क्वेश्चन जी। अच्छा, एक है कि अगर एक हेल्पर पे हमने अपना अकाउंट बनवा लिया, उसके बाद हमारे पास कोई मतलब वर्चुअल असिस्टेंट के लिए आ जाता है कोई अलग से, मतलब वो जैसे आपने कहा था कि आपके पास आ जाता है, वो कहता है कि मेरे पास जस्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद का सारा काम आपका है, तो उसके लिए हमें फिर एक नया ढूंढना पड़ेगा। नहीं वही ढूंढेगा, आप उसको ऑप्शंस देंगे कि आप अगर अपने पाकिस्तानी डिटेल पे बनाना चाहते हो तो ये ऑप्शंस हैं, अगर आप बाहर के बंदे के उस पर बनाना चाहते हो तो आप कोई हेल्पर ढूंढ के लाओ, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, आपने थोड़ी करना है। रेजिग्नेशन वगैरह लेके जब मर्जी 2 मंथ्स 1 मंथ अप टू यू, ट्रस्ट लेवल है तो लोग कभी भी नहीं करवाते, 6 महीने नहीं करवाते, 3 महीने नहीं करवाते। हाँ वो फिर लंबा चौड़ा काम है, आप तो बड़ा आगे पहुंच गए, लेकिन ठीक है। वो फिर उनका वही सर्टिफिकेट लेके वहां पे फिर अटॉर्नी को हायर करना पड़ेगा, फिर वो करेगा सारा कुछ ट्रांसफर। अच्छा हाँ, नहीं फिर तो विद इन डेज करा लें ट्रांसफर। अच्छा, एक और हमने आजकल तो पता ही नहीं यार, वैसे ही कोविड चल रहा है, यंग लोग भी जा रहे हैं। हाँ जी, अच्छा एक जगह मैंने फिल किया ना, कंपनी वैल्यू 1 पाउंड, हाँ वहाँ पे यहाँ चलो ये डमी अकाउंट, वहाँ पे आपने 1 पाउंड दे दिया, तो अगर हम अपना एकाउंट बना रहे हैं तो फिर हमारी जितनी वर्क है उसके ऊपर नहीं 1 पाउंड ही स्टार्ट में 1 पाउंड ही करोगे आप, वर्थ नहीं है वो, मतलब शेयर की, एक शेयर की वैल्यू है 1 पाउंड, तो वो बाद में उसका इधर से लेना देना नहीं है, वो आपकी कोई पब्लिक कंपनी नहीं आप कर रहे हैं, प्राइवेट है, इसका कोई मसला नहीं है, वो तब होता है जब हमने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करनी होगी। ठीक है सर, अकाउंट बनाते हुए अगर कोई मसला आ रहा है तो हम किससे, मेरे से पूछेंगे आप, मैं बिल्कुल आप लोगों को सर्विस दी है, ये आप लोगों के साथ इस कोर्स में लाइफ टाइम जो है वो मेरा सपोर्ट रहेगा, आप लोग डोंट वरी, कोई भी मसला आता है तो आप लोग हमेशा मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन था, यानी जो एड्रेस और नंबर बाय करना वगैरह, जैन समझ नहीं आया क्वेश्चन, प्लीज पूछ लें दोबारा। सर ये सारा प्रोसेस हम खुद करेंगे या एजेंट के थ्रू, यानी जो एड्रेस वगैरह बाय करना, जैन आप ये सारा प्रोसेस खुद करेंगे। यूएसए के केस में, यूएसए के केस में आपको एक एजेंट को इन्वॉल्व करना पड़ता है, वहां के स्टेट की रिक्वायरमेंट, एक रजिस्टर्ड एजेंट एड्रेस चाहिए होता है और एजेंट चाहिए होता है। यूएसए के केस में अनफॉर्चुनेटली हमें एक एजेंट इन्वॉल्व करना पड़ता है, वो उनके स्टेट की रिक्वायरमेंट, ठीक है। बट यूके के केस में आप क्लाइंट को A to Z सारा काम खुद करते हो। हाँ, यूएसए के केस में एलएलसी की जो फॉर्मेशन है उसकी आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन आप एजेंट को भी खुद अगर करोगे फिर भी एक एजेंट को इन्वॉल्व करना ही करना है, उसको आप सिर्फ उसके सिग्नेचर्स और उसका एड्रेस यूज करने के पैसे दे रहे हो, वो तो एक कंपल्शन है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं बायर का एजेंट होगा, बिल्कुल
हाँ हाँ, यूएसए का एलएलसी फॉर्मेशन की सारी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा इन डेप्थ। खुद कैसे करना है एलएलसी, वो बहुत ट्रिकी काम है। अगर आप खुद एलएलसी बनाओगे तो उसके अंदर कोई ना कोई गलती हो जाएगी। बट मार्केट में इस वक्त एलएलसी का क्या रेट है? $1000, $1100। आई विल टीच यू हाउ टू गेट दैट इन $500, $450, ताकि आप लोग 450 या $500 में खुद बनवा के क्लाइंट को $1000 चार्ज करें। सही है जी। जी आपका पोर्टफोलियो पे आपकी प्रोफाइल ऐसी होगी ना, आपकी फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर बड़ी जबरदस्त प्रोफाइल। मुशर्रफ आपको इस पे एक सेशन भी पूरा देंगे। इनका फर्स्ट क्लाइंट वाज $1600 रिटेनर, तो वो कोई डोंट वरी अबाउट इट। और आपके पास जो नॉलेज है वो वीएस की आप लोगों को बाय नाउ समझ आ भी जानी चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसे वीएस और नहीं होंगे। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास जो वोकैबुलरी, जो नॉलेज, जो कंटेंट होगा, वो आप वैसे ही क्राउड में स्टैंड आउट कर रहे हो, तो इसलिए ही विल हैव टू ट्रस्ट यू। ठीक है। ऑनलाइन जी कुछ क्वेश्चंस और आ रहे थे। आप लोग अनम्यूट करके भी वैसे पूछ सकते हैं। सर आई एम डिप्रेस्ड, मैंने लाइन नहीं लगाई थी, कल लगाई होती तो। अच्छा ओके, कोई मसला नहीं है, वैसे कोई टेंशन। ठीक है, आपने नहीं लगाई थी। सर काइंडली क्वेश्चन रिपीट करके आंसर कर दें। अच्छा मैं कर दूंगा। सर एक क्वेश्चन है कि अगर हम किसी का बिजनेस में वर्क करना हो तो फिर भी बिजनेस अकाउंट बनाना होगा? नहीं, अगर आप किसी के बिजनेस में एज वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो उसका सारा कुछ सेटअप हुआ होगा। फिर आपकी जो टास्क, जो स्किल्स होंगी, वो प्रोडक्ट हंटिंग, ये वो पीपीसी मैनेजमेंट, वो अलग काम होगा, वो हम नेक्स्ट में और स्किल्स सीखेंगे। ठीक है। लेकिन अगर उसके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, किसी ने आपको नौकरी पे रखा है और उसके पास कोई क्लाइंट आ जाता है जिसके लिए सारा काम करके देना है, तो आपको अगर आता होगा तो जाहिर है आप फिर स्टैंड आउट करेंगे अपने ऑफिस के अंदर भी। सर एक एलएलसी कंपनी में कितने लोग काम कर सकते हैं? किसमें, सॉरी? एलएलसी कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है उसमें कितने लोग इजीली काम कर सकते हैं? काम कर सकते हैं मतलब एम्प्लॉइज आप कितने रख सकते हैं? जी जी सर। एम्प्लॉइज तो आप जितने मर्जी रखें। हाँ, हाँ उसमें सर कुछ वो टेक्निकलिटीज ये आ जाती हैं कि आपका एक नेक्सस नहीं बनना चाहिए। यानी कि अगर आपने, यार खामोश हो जाएं प्लीज, आप लोग क्यों बात कर रहे हैं आपस में? अगर आपका लेट्स से जी आपकी कंपनी है टेक्सास में और आपने न्यूयॉर्क में एम्प्लॉइज रख लिए हैं, तो आपका एक सेल्स टैक्स नेक्सस बन सकता है। यानी कि आपको वहां पे भी सेल्स टैक्स देना पड़ सकता है। वो हम चीजें टैक्सेशन का तो इन डेप्थ में आपको यूएसए की ए टू जी चीजें समझाऊंगा, क्योंकि जी उसके ठीक है। मुश्किल है थोड़ी चीजें। ठीक है, उसमें आपको एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सर अगर हम अपने किसी फ्रेंड का एड्रेस यूज करते हैं तो अगर वो पाकिस्तान आ जाता है तो अगर कोई डॉक्यूमेंट आए तो कलेक्ट करने का इशू तो नहीं होगा? नहीं, उधर कोई तो होगा ना। अब ये तो मुझे यार, अब ये तो आपका अपना मसला है। वो पाकिस्तान आ गए, पीछे डॉक्यूमेंट आ गए, ये अब मैं इसका कैसे जवाब दे सकता हूँ? ये क्या सवाल है? तो फिर हमें बिजनेस की सारी, अब मैं किसमें बताएं मुझे, मैं क्या जवाब? एक बंदे का एड्रेस दिया हुआ है, उधर लेटर आ गया, वो पाकिस्तान आ गए, तो सर को मसला। हाँ, उसको पाकिस्तान आने से रोक दें जी। व्हाट्सएप पे भी चल सकता है और वो वाइक ऐप के ऊपर चलेगा। हाँ, उसके ऐप के ऊपर आपको मैसेजेस आएंगे, लेकिन होगा वो नंबर ही प्रॉपर। ठीक है। तो फिर हमारे बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन उसकी डालनी होगी जिसका बिजनेस में काम कर रहा होगा जी, उसी के डालनी। हाँ जी, और क्वेश्चंस समझ आइए कुछ चीजें हैं? अभी तो और भी आगे बड़ी डिटेल में हमने जाना है इंशाल्लाह। होलसेल और ड्रॉप शिपिंग के जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो हम करेंगे ही सिर्फ और सिर्फ यूएसए के अंदर, और प्राइवेट लेबल दोनों में होते हैं, यूके और यूएसए में। लेकिन यूके में प्राइवेट लेबल आपको सस्ता पड़ता है, यूएसए में महंगा पड़ता है, क्योंकि यूएसए की मार्केट बहुत कंपेटिटिव है, उसमें ब्लीडिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, यानी कि मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है।
प्राइवेट लेवल के केस में ले सकते हैं, यूके के केस में, यूके में, बट नॉट फॉर होलसेल एंड